इन्होंने गाइडलाइन दिया हुआ है, इनको मेंटर मानता हूं मैं, इनका गाइडलाइन पे चलता हूं। तो जो भी कुछ है आज इनके भरोसा में हूं और कोशिश करूंगा कि इनका जो भी मेरे साथ जो इन्होंने मुझे कार्य दिया है उसको अच्छी तरह निभाता रहूं और आप लोग के कोशिश के साथ आपके साथ रहेगा तो जरूर हम आगे जाएंगे। दूसरी नंबर, सफलता सबको चाहिए। किसको चाहिए सफलता? सबको चाहिए। हाथ खड़ा करो एक बार। सफलता किसको चाहिए? क्या बात है, सफलता चाहिए। इसके लिए हमारा पॉजिटिव मन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि हमें सफलता चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है? देखो, काम तो कारण से होता है, पढ़ाई लिखाई तो होती है, ठीक है। तो जब जितना भी आप जहां भी जैसे भी हो, अगर आप कह सकते हो कि मैं कर सकता हूं, अगर आपने ठान लिया तो कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर को तो पहले बैटिंग नहीं पता था कैसे खेलना है, जब उन्हें कोशिश किया तो सचिन बन गया। तो आपका जो आग है अंदर का वो आपको आगे लेके जाएगा। कहते ना, तरबूजा को देखकर तरबूजा रंग बदलता है। आपको जो माहौल मिला है ऐसा माहौल कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। कांग साहब ने एक माहौल ऐसा दे दिया आप लोगों को कि इस माहौल में अपना पुरुषार्थ को आप आगे ले जा सकते हो। आपको विक्रम सर, देखो मैं आज 10 साल पहले पीछे चले जाओ तो मैं आज यहाँ पे हूँ, ऐसा नहीं था। विक्रम सर के साथ, कांग साहब के साथ रह के कुछ सीखा है मैंने। मुझे याद है, विक्रम सर को भी शायद याद होगा, रात को 2-2 बजे तक विक्रम सर मेरे को ऑटो क्लेव सिखाते थे। से बाद में पूछ लेना। तो मुझे सीखने की चाहत है, आज भी मैं कुछ ना कुछ सीखते रहता हूं। तो मैं आपको ना एक कहानी सुनाता हूं, उससे आपको बहुत शिक्षा मिलेगी। आपको 10,000 साल पहले लेके चलता हूं आपको। आपने महाभारत देखी होगी, मैं ब्राह्मण आदमी, मुझे इंग्लिश थोड़ा कम आता है। तो महाभारत में एक ना मार्मिक रोल है, ध्यान से सुनना, घर लेके जाओगे, बहुत सीखने वाली चीज है। उसमें अभिमन्यु का वध होता है। वो एक राजकुमार होता है और एक अर्जुन का पुत्र भी होता है। तो महाभारत में कौरव और पांडव का लड़ाई होती है, उसमें कौरव का संख्या ज्यादा होता है, पांडव की कम होती है। तो इस पर हम नहीं जाते हैं कि हमने 5 मिनट ले लिया है कांग साहब से। तो उसमें जो लड़ाई होती है तो उसमें सारे योद्धा थे ना, उसको अभिमन्यु को मारते हैं पकड़ के। अभिमन्यु को जब मर जाता है, अर्जुन को पता लगता है, उसको दुख इस बात का नहीं होता कि अभिमन्यु मर गया। उसमें एक खलनायक बनता है जयद्रथ, इसका नाम है जयद्रथ। वो ना उसको लात मारता है। इस बात को अर्जुन को लग जाता है कि यार मेरे बच्चे को मरा हुआ पर लात मार दिया इसने, क्या बात हो गई। उसने संकल्प ले लेता है, कहता है कि सुबह के दिन सूरज ढलने तक इसको हमने मारना है। जब उसने गोल और संकल्प के साथ गोल किया, अगले दिन सुबह हुई, शंख बजा, लड़ाई चली और उस लड़ाई में अर्जुन उसको जयद्रथ को खोजने लगा। और जो भगवान से लड़ रहा, अभी तो कोई कम नहीं था कौरव। अभी उसने देखा कि चलो एक दिन छुपाना, एक दिन की तो बात है, अगर जयद्रथ नहीं मिलता है तो महाभारत समाप्त हो जाएगी। उसमें देखो दिन ढलते गया और शाम को 1 घंटा रह गया। कृष्ण की तरह वो देखता है, प्रभु अब मैं हार मान गया। भगवान ने क्या किया, चिंता ना कर दो, उसने बादल को आदेश दिया कि ढक जा दो। उसने सोचा कि ढक गया, अब तो शाम हो गया, बाहर आया। जब देखा, जब बादल फिर हटने लगा, जब सामने आ गया, तो जयद्रथ सामने आ गया। अर्जुन के सामने देखकर कहता, अब देखो अपना काम तुम करो, हमने तेरा माहौल बना दिया है, अब तुमने जयद्रथ तेरे सामने करा है, तू उसको मार। तो कांग साहब सिर्फ माहौल बनाएंगे आपके लिए, मशीन ला के दे सकते हैं आपको, अच्छी आपको शिक्षा दे सकते हैं, पर आपने पुरुषार्थ तो आपने करना है। जब ये मशीन हमारे पास नहीं था लोडिंग वाली, तो इतने बंदे मेरे साथ क्रिटिसाइज करने लगे, क्या जरूरत है पैसे खर्चे करने की। कांग साहब को ही मैंने बोला कि सर क्या लोड है, रहने दो। कहते बेटा तुमको बाद में पता लगेगा, 10 साल बाद हम तेरे लिए माहौल बना देते हैं तेरे बच्चों के लिए, फिर देखना इसका क्या रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट आया कि नहीं आया?
तो एक बार रिजल्ट आया कि नहीं आया बताओ, उससे फायदा हुआ आपको? तो आप इसी बात को मानो, आपके लिए हर चीज रखा गया है, आपको कैसे चलाना है, कैसे काम करना है, वो आपके हाथ में है। तो एक बार कांग साहब की विशेष ताली होनी चाहिए। पॉजिटिव मन हमेशा होना चाहिए आपके साथ। पॉजिटिव मन से काम करोगे तो आपके लिए सफलता हासिल करोगे। अगर पॉजिटिव मन निगेटिव सोचोगे तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते हो। गॉड एक ही है, जैसा आप सोचते हो आपको गॉड ऐसा ही करता है। ठीक है जी, जैसा सोचते हो ऐसा ही मिलेगा आपको। तो अच्छा सोचना है आपने। एक सज्जन हमें मिल गए, वो पत्नी से बहुत परेशान थे। कहते जी मैं पत्नी से बहुत पीड़ित हूँ, परेशान हूँ। मैंने कहा उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, दुनिया परेशान है अपनी पत्नी से, दूसरों से खुश है। तो कहने का मतलब यह है कि दूसरे को ना देखो, अपना देखो। अपने में खुशी लानी चाहिए, अपने में खुशी लानी चाहिए आपको। दूसरे को देख के हम उदास हो जाते हैं। अगर जिसने भी आगे बढ़ना है उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ सकता है। तो मेरे पास रैपअप करना है कांग साहब के लिए, उनको टाइम देना है। बहुत गिनती टाइम है कांग साहब के लिए, तो विशेष तारीफ पर कांग साहब के लिए धन्यवाद। कैसे हो? बढ़िया। तो नया साल चढ़ गया है और आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। और आप और आपका परिवार जो है नए साल में बहुत खुशी खेड़ियाँ वाला, आपको मेरी विश है कि आप लोगों को ये नया साल बहुत ही बढ़िया मिले। तो इसका ये जो साल गया है, पहले इसकी बात करें, ये साल बहुत ही कठिन था। वाकई पिछले 2 साल कोरोना की वजह से, और ये पिछला साल कोरोना और उसके बाद फिर जो खेती कानूनों के लिए किसान आंदोलन करते रहे हैं, उसने भी हमारे को काफ़ी डिस्टर्ब किया है, पूरी इकॉनमी को डिस्टर्ब किया है। क्योंकि ऐसे माहौल में काम करना मुश्किल हो जाता है, जहां लड़ाई झगड़ा रोज़, रेल रोको या कुछ भी रोको, उससे जो मटेरियल की सप्लाई है वो बिजनेस को, वो चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं। हमारे को इन चीज़ों से, कोरोना जो आया उसको हमने बहुत दृढ़ता से, संयम से उस पर काबू पाया। और हमने अपनी कंपनी में उसका इफेक्ट मिनिमम करने के लिए हम सभी ने कोशिश की और हम कर पाए। जब हम कोशिश करते हैं तो वो कर भी पाते हैं। तो ये जो नया साल है, इसमें चुनौतियां बहुत आने वाली हैं। पिछले साल एक रॉ मटेरियल की बहुत चुनौती रही हमारे लिए कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी पूरे इंडिया में बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से हमारे पे भी असर पड़ा। पर आपने देखा होगा कि हमारी फैक्ट्री, बेशक एक आधा दिन कहीं 12 में का माल ना मिला हो, और मैनेजमेंट की एक कोशिश जो रही है, जो मेरा तजर्बा रहा जिंदगी का, उसका फायदा इस कंपनी को मिला कि उसकी जो प्लानिंग हुई वो एक, बोलो कि वर्ल्ड क्लास प्लानिंग बोल सकते हैं, जिसमें हमने अपने बिजनेस को अफेक्ट नहीं होने दिया। उसके लिए ये प्लानिंग ही मेरे काम आई। जब मेरे को पता चला कि हमारे पे ये असर करेगी कोई चीज़, तो हम भी इफेक्ट होंगे, तो उसका इलाज सोच के, प्लानिंग करके हमने उसको पहले से ही उस पर काबू पा लिया। तो ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी को स्मूथ चलाने के लिए। ऐसे ही प्लानिंग हमने की कि हमारा जो फैक्ट्री है ये स्मूथ चलती रहे। इससे क्या हुआ, ग्राहक का कॉन्फिडेंस बना आपकी कंपनी पे।
एक ओनली कंपनी ये जेके इंटरनेशनल, पूरे इंडिया में बता सकता हूं, मेरे को पूरे इंडिया का पता है, जहां हमने शायद ही कोई दिन होगा कि हमने रॉ मटीरियल से इस पे इफेक्ट नहीं आने दिया। तो यही चीज होती है कि जब हम एक तरफ फोकस कर लेते हैं, अब मैंने ये सारा विक्रम पे छोड़ दिया था, पर जिस दिन मेरे को पता चला कि ये नहीं, विक्रम से भी नहीं होना क्योंकि ये और कामों में बिजी रहते हैं, तो इसको मैंने संभाला। और ये फिर जब हमने किया, जब हम लगते हैं ना किसी काम में, तो उसको परमात्मा मदद करता है। ये सोच के चलो, ये दिमाग में बिठा के चलो। मैंने तो बहुत बार तजर्बा किया, जब हम दृढ़ इरादे से लग जाते हैं और सच्चे मन से लगते हैं किसी भी काम में, और ये धार लेते हैं कि होने नहीं देना या करके छोड़ना है, तो ये काम हो जाता है। अब देखो, ये तजर्बा मेरे को हर रोज होता रहता है। थोड़े दिन पहले की बात है, मेरी मीटिंग थी एक बहुत जरूरी, मैं वहाँ ट्रैफिक में फंस गया जलंधर में। तो वो मीटिंग ऐसी है कि अगर 5 मिनट लेट हो जाओ, वो उसको पोस्टपोन कर देते हैं अगर उसमें कोरम पूरा ना हो। मेरे को ये डर था कि आज मीटिंग रह जाएगी। मैंने फिर भी मैसेज कर दिया कि 5 मिनट में हो सकता लेट हो जाऊं, पर क्योंकि इरादा था मेरा मीटिंग अटेंड करने का और उसके हिसाब से लगे थे हम 2 मिनट पहले, मैंने सबसे पहले मीटिंग ज्वाइन कर ली। मेरे को बोलते हैं कि आपने तो मैसेज दिया था कि 5 मिनट लेट आऊँगा। मैं कहा नहीं, परमात्मा ने मेरी मदद कर दी, मैं आ गया टाइम पे। तो ये हर रोज की कहानी है। अगर आप अपने काम के प्रति भी ये धारोगे कि मैंने तरक्की करनी है, मैंने इसका एक्सपर्ट बनना है, मैंने काम क्वालिटी जो है आपको जो पसंद है कि मैं अपनी पसंद की क्वालिटी जो बनानी चाहता हूँ, काम जो है काम में एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, मेरे काम की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी और मेरा काम की वजह से आपका नाम होगा। आपको कोई नहीं पहचानता। अगर आपका काम बढ़िया है तो आपको हर आदमी पहचानेगा। तिवाड़ी तो तिवाड़ी सभी आदमी आपको ढूंढेंगे, मैं भी ढूंढूंगा कि कौन है ये लड़का, भाई कौन है ये लड़का। तो अपनी पहचान बनाने के लिए इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उसका है कि आप काम मन से, दिलचस्पी से काम करते हो और उसको टाइम भी देते हो। ये जो आपके पास परमात्मा ने साधन दिए हैं, ये सभी को दिए हैं। एक तो परमात्मा ने आपको जिंदगी दी है जो बहुत ही अनमोल है। सभी जीवों से ये जो इंसान की जिंदगी है सबसे अनमोल है। इसलिए आपको भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। आप उनका शुक्र करें, हर रोज उठ के शुक्र करें कि परमात्मा मेरे को ये दिन दिया है, ये भी मेरा बढ़िया निकले। और आप वो जिंदगी जो है ये मिली है, उसका पूरा फायदा अपनी जिंदगी में लें तो आप तरक्की करें। आपकी जो जनरेशन है, हम तरक्की कैसे करते हैं? अभी आपको आपके फादर थे, दादाजी थे, दादाजी किस पोजीशन में थे, फादर किस पोजीशन में रहे और हम किस पोजीशन में हैं, और हमारी जो जनरेशन है हम उसको कहाँ पहचाना चाहते हैं। ये है जनरेशन टू जनरेशन जो हम तरक्की करते हैं, सोचते हैं और उसके पे हम अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं कि इसको, आपका लड़का है जैसे, उसको बोलते हैं इसको अच्छी पढ़ाई कराऊंगा, मैं अच्छे स्कूल में डालूंगा, कोई भी खर्चा करना पड़ जाए, कहीं से पैसा लाना पड़ जाए, तो मैं अपने बच्चे को जो मेरे में कमी रही है वो नहीं होने दूंगा।
मेरे को याद है, आप में से एक लड़का था, विक्रम को याद होगा क्या नाम है उसका, मेरे सामने तो एक दिन किस्सा आया, तो वो इसके पास आया, इनको बोलता कि मेरे को लैपटॉप लेना है। मैंने विक्रम से पूछा ये कितना पड़ा है? कहते नहीं पड़ा नहीं है, ज़्यादा है, इसने अपने बच्चों के लिए लेना है। तो लैपटॉप जो है विक्रम पे छोड़ दिया उसने कि मेरे से पैसा जितना लेना ले लो, मेरे को बाकी लोन दे दो, मैं तो लैपटॉप लेकर। देखो उसके दिमाग में पता नहीं क्या भरा हुआ था, यही था कि जिसके पास ये लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, अगर वो सीख लेता है वो बड़ा आदमी बन जाता है। तो उसने लिया, उसके बाद अभी बोलता है ये चलाना किसने चलाना है, कैसे चलाना है। वो ट्रेनिंग भी दवाई होगी उसने बाद में, पर हमारे सामने तो वो शायद छोड़ गया यहाँ से। पर कहने का मतलब ये था मेरा कि कैसे हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने से भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जिंदगी जो है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे बढ़ती है। हमने भी अपना जो इस जन्म में जो काम करना है, वो कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। ये जमाना जो है ये इतना सौखा नहीं है, ये सौखा किसी के लिए भी नहीं है। अब मेरे को थोड़ा सा ये बताओ, किसी आदमी को ये शक है या कितने आदमी जानते हैं कि ये जमाना जो है बहुत स्पीड से जा रहा है? हाथ खड़े करो जरा। जमाना कितनी स्पीड से आगे जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए। इसकी स्पीड कितनी है कोई आदमी बता सकता है? इसकी स्पीड जो है पहले से 3-4 गुना है। अब जब से आपका जियो आया है, इंटरनेट आया है, जो चीज अमेरिका में पहले होती थी यहां उसको आने में 50 साल लग जाते थे। मैं अमेरिका जाके आया हूं, वहां बहुत सारी चीजें देखी हैं। मेरे को किसी ने यहीं से पूछा कि अमेरिका कितना आगे है हमारे से। मैं क्या, हम 200 साल भी इनसे पीछे रहेंगे, 200 साल भी पीछे रहेंगे, मतलब इतना आगे है वो। वहां से जो व्यवस्था है वो सारी देख के मैं बोल रहा था कि हमारे इंडिया में अभी नहीं आएंगे। ये 2004 की बात है, आज से 16 साल पहले। अब 16 साल में अब इंटरनेट की वजह से इतनी स्पीड आ गई है कि जो चीज वहां हो रही है वो हमारे को भी पता चल रही है। जो खबर वहां है वो अभी 1 घंटे में, 1 मिनट में हमारे पास भी आ रही है। तो इतनी स्पीड है मानने की कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप अब विक्रम मेरे को पूछने लगा कि ये शेड है ये हम आधा ही बनाएंगे, आधा शेड बनाने के। मैं क्या, नहीं ये पूरा बनाना। अब इसको भी पता नहीं था कि पूरे का क्या करेंगे। मैं आपको बता सकता हूं कि ये शेड 1 साल बाद इसको कम पड़ जाएगा, 1 साल बाद कम पड़ जाएगा। क्यों? इसको करना पड़ना। अभी ये एल्युमिनियम का काम जो है लगता है कि आसान होगा, आसान नहीं है। ये बहुत डिफिकल्ट काम है, इसमें इतने उलझे रहते हैं। मैंने कोशिश करी 1-2 बार कि मैं इसको समझूं, और समझने का मतलब ये है कि इसको समझ के मैं इसकी हेल्प करूं। समझ के हेल्प करने का, तो अब इसने बोला, इसने बताया मेरे को कि ये इतना आसान नहीं है कि मैं आप पे लोड नहीं डालना चाहता, पर धीरे धीरे ही हैज कम अप। अभी हमने पिछले 8-10 दिन में मैंने इसको थोड़ा समझा है और आज काफ़ी डिस्कशन की है। धीरे यहाँ इनको भी मैंने बुलाया था साथ में, मैं क्या अपनी मार्केटिंग की टीम भी साथ में लाओ, जो हम इन चीज़ों को समझ सकें, आगे बढ़ सकें। तो हमने जब ये कंसोलिडेट किया सभी आज मीटिंग में, तो इसको हमारे को ये पता लगने शुरू हो गया
कि हम कहाँ हैं और कहाँ मार्च तक कहाँ पहुँचेंगे, अगले साल कहाँ पहुँचेंगे, उससे अगले साल कहाँ पहुँचेंगे। तो ये इसकी प्लानिंग जो है करेंगे और उसके हिसाब से चलेंगे, तरक्की करेंगे। तो जो मेथड है प्लानिंग का, देखो प्लानिंग का एडवांटेज आप लोगों को इसलिए है कि मैं बहुत साल, कम से कम 10-15 साल जो है मैंने प्रोडक्शन प्लानिंग और ये जो हमने प्लानिंग डिपार्टमेंट खोला है, इनको मैं सभी को बताता हूँ कि मैं किस लेवल की प्लानिंग करता था, हमारी एफिशिएंसी और हमारी आउटपुट कितनी थी और प्लानिंग के साथ कहाँ पहुँचा दी। हमारी मशीनों की एफिशिएंसी 15% आती थी और पीछे से जो आदमी आए थे हमारे को मदद करने, बोलते हाँ इससे ज़्यादा नहीं आती। उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, काम करने की, जैसे एक आदमी में कितने काम करने की कैपेसिटी है, उसका कितने परसेंट, 15% ही हमारे को मिलेगा, मशीन का 15% ही हमारे को मिलेगा। तो अब उसका 85% हमने उसकी एफिशिएंसी हमने कर दी धीरे धीरे। जैसे आपको बोलते हैं कि काइजन करो, काइजन मतलब कि बढ़िया बनने के लिए आप धीरे धीरे हर रोज अपने आप में बदलाव लाओ। हाँ, जो हम उसको रिफाइन बढ़िया और बढ़िया करते जाएं। एक दिन में हम कभी भी उम्मीद नहीं करते। जापान ने ये प्रिंसिपल अडॉप्ट करके वन ऑफ द बेस्ट जो गाड़ियां हैं या कोई और भी है, कोई चीज बनाते हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड में होता हो, क्योंकि उनको गलती करने का कभी सिखाया ही नहीं जाता और उन्होंने इतनी महारत इशू कर ली है उन्होंने कि उनके छोटे बच्चे तक ऊपर तक गलती करते ही। अब ऐसा ही है, ट्रैफिक में मैंने देखा यूएस में कोई आदमी मजाला कोई रेड लाइट पार कर दे, उसको गाली निकालते हैं, बेवकूफ समझते हैं और जुर्माना भी है और ये करता ही नहीं, कोई भी नहीं देखा मैंने। अगर रेड लाइट ना भी हो तब भी उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है कि पहले कौन रुकेगा, पहले कौन चलेगा, फिर कब कौन रुकेगा, ऑटोमेटिक। तो एक तो सिस्टम में बिलीव करो, जो हमें सिस्टम बनाते हैं ना, दिवाली लगे रहते हैं कि अभी हमारा ये सिस्टम हो गया, अभी ये सिस्टम हो गया राइटिंग में, तो उसको एक तो फॉलो करो, उसमें समझो और उसके साथ ही हमने तरक्की कर पानी है। सिस्टम पे चलना सीखो। दूसरा जो हम चाहते हैं अगले साल में वो है कि रिमाइंडर नहीं देना। हमने, हमारे को क्या आदत है कि एक काम के लिए एक आदमी को बोला जाता है, एक नहीं करता दूसरे को बोल देते हैं, दूसरा नहीं करता तीसरे को बोल देते हैं, तो उसको फिर बार बार रिमाइंडर देते हैं कि अभी करो, भाई हो गया, नहीं हो गया, करो। तो उसमें कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। हमारी आधी एनर्जी, 50% एनर्जी इसी में वेस्ट होती है कि बार बार बताना, ये करके दो, ये करके दो, ये करके दो। तो ये एनर्जी बचाने के लिए हमने एक ही काम करना है कि हमने रिमाइंडर नहीं देना किसी को। हम सारा काम जो है लिखित रूप में करेंगे। हर आदमी की आउटपुट क्लियर होगी, हर आदमी की पहचान काम से बनेगी, हर आदमी की तरक्की जो उसी काम से होगी कि कितना काम वो जानता है, कितना कर लेता है। क्योंकि आगे जो कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन हमारे को आने वाला है, उसकी तैयारी करनी है। बहुत नए प्लेयर आ रहे हैं। जो नए प्लेयर आते हैं उनमें एक खासियत होती है, कई तो सोचते हैं कि ये नया है, इसको क्या पता होगा। नए में अग्रेसिवनेस बहुत होती है कि जोश से काम करने की। अब पहले आपने देखा होगा जेके टफन, बीच बीच में हमारे को ये लगने चल रहा था कि वो लड़के ज़्यादा काम करते हैं, पर धीरे धीरे ठंडे हो गए क्योंकि उनका फॉलोअप नहीं हुआ। हम अपने एम्प्लॉइज के साथ, आपके साथ फॉलोअप करते हैं, मीटिंग करते हैं। ये जो मीटिंग हम कर रहे हैं आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं होती, क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन है एक मालिक की तरफ से कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, कैसे कहाँ बढ़ोगे। आप छोटी सी जिंदगी को
कैसे बढ़िया बना सकते हो, कितना जल्दी आप आगे बढ़ सकते हो। काम की स्पीड, काम की सफाई, और ग्राहक के लिए उसकी सर्विस में क्या होता है मैं बताऊं, यही आपके पास ही होता है। अभी भी मैंने देखा है, टेलीफोन आया ग्राहक का, नहीं उठाया क्योंकि किसी और टेलीफोन पे बिजी थे, इसलिए हमारा हक बन गया, बहाना बन गया कि मैंने तो आपका सुना ही नहीं, मेरा टेलीफोन तो बिजी था, मैंने सुना ही नहीं। अच्छा, फिर दूसरे दिन भी किया, दूसरे दिन फिर बिजी हो गया, फिर मेरे को टेलीफोन आ गया। फिर मैंने पूछा कि आप टेलीफोन क्यों नहीं उठा रहे? नहीं आया होगा जी, शायद आया था। देखो ना, परवाह ही नहीं करते हो। ये मान लिया कि उसका ही फर्ज है टेलीफोन करना, ग्राहक का फर्ज नहीं है। हमने बात करनी है, आपको क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहते हो, और उसको सुनना है। सुनने के बाद अपनी बात सही बतानी है, गलत नहीं बतानी, सही बात बतानी है। उसको कॉन्फिडेंस आए कि ये हमारी सुनते हैं, अगर मैं टेलीफोन बिजी भी हो फिर भी उनकी दोबारा कॉल आती है, उसको कस्टमर सर्विस बोलते हैं। अब होता क्या है, जो चंद लोग हैं जो चीज़ को समझते हैं वो तो कर लेते हैं, बाकी लोगों को इसकी समझ ही नहीं है। वो यही समझते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे तो देखो 15 कॉलें आई, 10 उठा ली, बहुत उठा ली, 5 रह गई। वो 5 कॉलें कितनी इंपॉर्टेंट होंगी ये उसको नहीं पता। अगर जो मालिक है वो उठाते हैं, वो बाद में भी कॉल करते हैं, मेरे को भी आते हैं कॉल कि आपका टेलीफोन आया था जी, मैं आज आपका टेलीफोन ही उठा पाया, मेरे को बताओ क्या सेवा करें आप। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमने खत्म करना है। कॉलें अभी रिकॉर्ड होंगी, कॉलें का पता चलेगा किसकी रह गई है, उसने दोबारा अटेंड करी नहीं करी। इसकी हमने प्रथा इसी साल से चालू करनी है, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। जमाना जो आपने बोला कि बहुत स्पीड से नट रहा है, ये इंटरनेट की वजह से है, और आगे जो जनरेशन है आप उसका अंदाजा लगाएं। आपको सभी को मिलते होंगे छोटे छोटे बच्चे, या किसी आपके भी होंगे या किसी गुआंढी के या किसी और उस पे, तो उनकी बात सुने आप, उनका बात करने का तरीका क्या है और कहाँ पहुंच गए हैं, वो क्या बात कर रहे हैं। विक्रम की लड़की मेरे को पास रहती है, 5 साल की है, और मैं तो कई बार तो बहुत हैरान हो जाता हूँ, इतनी सलाह भी देती है और पूछती भी है, आपने खाना खाया नहीं खाया, आप कहाँ थे, क्या हुआ। वो धीरे धीरे ये जो हम बोलते हैं ना रॉ मटीरियल, वो बोलती बीच बीच में रॉ मटीरियल, समझती है वो रॉ मटीरियल क्या होता है। रॉ मटीरियल किसको बोलते हैं? डोगरी और डमटाल गए थे, काम से गए थे, ऑफिस से गए। इतनी स्पीड है ये जो कंप्यूटर पे ये काले मिलाने का सिस्टम और उसमें पूरा निकालने का व्हाट्सएप एवरीथिंग, कि मैंने यूएस में देख के आया था, वहाँ मेरी दोती है, और यहाँ अब मैं देख रहा हूँ कि इनको मैच नहीं कर पाएंगे हम। जब मैच नहीं कर पाएंगे, हमारे को क्या समझोगे, आपको पता ही नहीं है, आपको नहीं आता, आपको नहीं, दादाजी आपको नहीं आता, मैं समझाऊंगी आपको। तो ये चीजें आएंगी, पर डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगली जनरेशन आपसे बहुत तेज आ रही है, बहुत बदलाव आने वाला है। इसी साल 2022 में काफी बदलाव और आने वाला है। अगर हम अपने आप को बदलेंगे नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। हम डिसीजन लेते हैं इसी बेस पे, जो डिसीजन हम लेते हैं, एक चीज और बताऊंगा आपको, जो डिसीजन आप लेते हो, मैं लेता हूं, उसी पे हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है कि हम कितनी तरक्की करेंगे, किस पास से जाना चाहते हैं। डिसीजन भी वो कि मैंने धार लिया है, डिसीजन क्या होता है कि मैंने सोच लिया है, मैंने धार लिया है, हमने इस तरफ जाना है, इतना तरक्की करनी है, कोई काम गलत नहीं छोड़ के जाना, पूरा माल देना है, क्वालिटी बढ़िया देनी है। अगर धार लें, सोच लें, तो कर पाते हैं। आप में ताकत सारी है,
पर हम यूज नहीं करते। ये परमात्मा ने आपको दिया है ब्रेन, सभी को दिया है, एक जैसा दिया है। ब्रेन एक जैसा मिलता है जब जमते ही, उसके बाद हर काम कर लेते हैं, हम लापरवाह हो जाते हैं। जिस माहौल में रहते हैं, लापरवाही वाले माहौल में रहते हैं, वहाँ लापरवाह हो जाते हैं। अगर कोई हमारे को ठीक से गाइड नहीं करता तो वहाँ वीक रह जाते हैं। अब यहाँ तो आपको गाइडेंस मिलती है, सब कुछ बताते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, तो फिर भी हम पीछे रह जाएं, फिर लानत है। फिर दिया है आपको परमात्मा ने ये हाथ पैर, सभी को एक जैसे दिए हैं। इसको जितना मर्जी स्ट्रांग बना लो, इससे जितना काम लोगे स्ट्रांग बनता जाएगा, थकेगा नहीं। थकेगा एक बार दो बार, फिर स्ट्रांग बनता। तो जितना काम लोगे उतना आपका शरीर स्ट्रांग बन जाएगा। कितनी बढ़िया परमात्मा ने चीज दी आपको कि इसको जितना मर्जी काम लो, भाई वो नहीं रोकता। हम लग जाते हैं कि नहीं, हमने सोना जाता है, हमने बैठ के गप्पें ज़्यादा लगानी है, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। मैंने अपनी जिंदगी में अपने मिनटों का हिसाब रखा है, आप ही क्योंकि आपके पास 24 घंटे हैं। 24 में से एक आदमी 8 घंटे काम करता है, उसका सिर्फ गुजारा होगा, वो तरक्की नहीं कर पाएगा, ना जोड़ पाएगा, ना आगे बढ़ पाएगा, ना बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा पाएगा। हमारे को कम से कम 12 घंटे काम करना चाहिए। और मेरे आपके सामने एग्जाम्पल है, मैंने 12 घंटे संडे को भी, और आदमी जो रिटायर हो जाता है 58 ईयर में, मेरी उम्र हो गई है 73 होने वाली है, 73। अब उससे 24 साल 25 साल ना 15 साल ज़्यादा काम किया मैंने, और वो भी संडे भी बीच में मिला। संडे को जब मैं ये सिर हमारा वॉश करते हैं हफ्ते में एक बार, मैंने धूप में नहीं सुखाया, मैंने वो ड्रायर होता है ना, ड्रायर से सुखाया, क्योंकि धूप में सुखाने में 2 घंटे लगते हैं, ड्रायर से सुखाने में 5-7 मिनट 10 मिनट लगते हैं। तो वो टाइम बचाया मैंने। बचाया किसके लिए? कि इसको मैं अच्छी तरह से इन्वेस्ट करूंगा, अपनी जिंदगी के लिए इन्वेस्ट करूंगा। तो मैं भी चाहता हूं कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, इसको इन्वेस्ट करें, टाइम को अपने लिए इन्वेस्ट करें, आगे बढ़ने के लिए इन्वेस्ट करें। हम दूसरों से आगे तब जा सकते हैं अगर दूसरों से ज़्यादा घंटे काम करेंगे। 8 घंटे वालों से 10 घंटे वाले बढ़िया रहेंगे, 12 में से 12 घंटे वाले और बढ़िया रहेंगे। हमने अपना भी किया है ये। जब हमने यहाँ से जब जेके टफन लगी थी, उसके बाद जेके इंटरनेशनल लगी, तो यहाँ से हमने बस बॉडी का माल, बस बॉडी वाले जो है मानते नहीं थे कि आप हमारे को डमटाल से माल ले आके दोगे। वो बोलते थे आप टाइम लगा दोगे, यहाँ से माल कहाँ, यहाँ से ऑर्डर जाएगा, वहाँ से बनेगा, फिर बन के आएगा। हमने क्या किया उसमें, हमने वहाँ फैक्स लगवा दी। यहाँ से 5 बजे तक के ऑर्डर जो शाम को आते हैं वो भेजने शुरू कर दिए, और रात बना के सुबह 8 बजे जलंधर में माल जो है आ जाता था। जब उन्होंने देखा कि ये तो माल पता नहीं कहाँ से 1 दिन में बना के देते हैं, पहले हम देते 3-4 दिन में बना के, अब 1 दिन में कहाँ से बनने आ गया। तो उनको हमने बताया कि हम भाई रात काम करते हैं। रात काम करके हमने उस यूनिट को काम किया, कामयाब बनाया उसको। तो मेरे पास एग्जाम्पल बहुत हैं आपको बताने के लिए। आपने तो जैसे तिवाड़ी जी बताते हैं वैसा काम करना। ये सिर्फ कारीगरों ने नहीं करना, ये मीटिंग कारीगरों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है कि अपना टाइम, अपनी जिम्मेवारी समझें, जिम्मेवार व्यक्ति बने और अपने काम को ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि मेरे को इसके बारे में कभी पूछा ही नहीं, कभी बताया ही नहीं। जिम्मेवार आदमी क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल, कि मैं अपने काम का आप जिम्मेवार हूं,
मैं अपने काम को ईमानदारी से करूँगा, फिर आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगी। ये जो काम है ना धीरे धीरे करना, जो आदमी, अब तिवाड़ी जी को भी मैंने बता दिया, मैं भी देख रहा हूँ, मैंने कैमरे इधर भी लगा दिए हैं, सभी उधर भी लगे हुए हैं, घर में बैठ के देख सकता हूँ, विक्रम देख सकते हैं, तिवाड़ी जी देख सकते हैं। कौन आदमी ईमानदारी से काम करता है, कौन सुस्ती से करता है, कौन कैसे करता है। टाइम किसी के पास नहीं, तिवाड़ी जी के पास टाइम नहीं है भी आप एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के बताते रहे हैं दूरे में ये कमी है, ये कमी है, ये आप देखनी है। हम तो देख रहे हैं, आप में से जितने आदमी लेजी होंगे, ढीठ होंगे, नहीं बदलेंगे आपको, वो हमारे को नहीं चाहिए। उसको हम सस्तीकाल कर देंगे। नए आदमी बहुत मिल रहे हैं हमारे को, जो जोश वाले हैं। तो कहने का मतलब ऐसा ना हो कि आप में से पुराने आदमी सोच के कि हम पुराने हैं और हमारे को सब ही आता, हमारे को बताना नहीं पड़ेगा किसी को, हमने बदलना नहीं है, फिर वो पीछे रह जाए। तो बदलना सभी ने है और इसके लिए आप अपनी तैयारी रखो और सोर्सेज को पूरा यूज करो। वादू समा ट्रेनिंग के लिए आपके पास देखो, कंपनी ने कुछ नहीं छोड़ा हुआ। ये दलजीत सिंह को आपके ट्रेनिंग के लिए दिया हुआ, 1 बार 2 बार 10 बार ट्रेनिंग लो, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। और एक आदमी कई बार बोल देते हैं कि टेंशन कोई टेंशन नहीं होती। अगर आप प्लानिंग से काम करोगे, पूरा काम कर जाओगे, अपनी पूरी ताकत ले आके काम करोगे, फिर कोई टेंशन नहीं है। टेंशन जिसको ना बड़ी टेंशन नहीं लेता कोई, उसको छोटी छोटी टेंशन होती है। टेंशन सभी को होती है। तो कई बार आदमी टेंशन में चक्कर में पड़ जाता है कि हम टेंशन नहीं लेते। टेंशन इतनी तो लेनी पड़ेगी कि मैं कितना काम किया और मैंने काम पूरा कर दिया कि नहीं कर दिया, मैंने जो काम किया ठीक किया आज, और इसको और बढ़िया कल मैं कैसे करूं। तो ये टेंशन का तो सब्जेक्ट ऐसा ही है। और काम की जो स्पीड है वो पहले आप अपनी स्पीड धीरे रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी बढ़नी चाहिए, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ, यहाँ जो प्रोडक्टिविटी भी है। अभी हमने फैसला किया है कि हम प्रोजेक्ट में जाएंगे। प्रोजेक्ट क्या होते हैं? कोई बहुत बड़ा, जैसे एम बन रही है यहाँ उसके पास, जम्मू के पास और भी जगह बन रही है, वहाँ कितना शीशा लगना है इमेजिन ही नहीं कर सकते आप। करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ 6 करोड़ का शीशा लगना वहाँ, 6 करोड़। वो प्रोजेक्ट अगर हमारे को मिल जाए कितना बढ़िया होगा। अब क्यों नहीं मिल रहा, उसके लिए काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें तो विक्रम ने कर ली। अप्रूवल चाहिए थी हमारे को, जेट सर्टिफिकेशन, ISI मार्क का, मशीनें आपको बढ़िया लेके दे दी है। अब मशीनें अब दिखाते हैं ना, सारी मशीनें हमारी ऑटोमेटिक हैं, आदमी हैरान रह जाते हैं, ये आपके पास ही हैं और कहीं नहीं है। इधर नॉर्थ इंडिया में जितनी तरह की मशीनें हमारे पास हैं, लैमिनेशन, इंसुलेटिंग, डबल एचर, सब ऑटोमेटिक मशीनें किसी के पास नहीं। देखो कितनी ताकत है आपको। उसके बाद आपका अगर मन काम में रहे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो हम ये कर पाएंगे, अगले साल को बढ़िया बना पाएंगे। और एक अगले साल की मैं खासियत बता दूं आपको, अगले साल अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, पहले से ज्यादा आएंगी। ये 2022 जो है, लोहा गर्म होता है ना, वो बड़ा सवाल है। ये लोहा गर्म रहेगा 2022 में। अब हथौड़ी जितनी आप मार लोगे उतना फ्लैट हो जाएगा, बढ़िया बन जाएगा। आपके लिए कमाई ज़्यादा होगी। 2022 में हम भी तरक्की कर पाएंगे, कंपनी भी तरक्की कर पाएगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत होंगी। और हम उस मकान पे पहुंच गए हैं जहां हमने सोनालिका, उस पर बहुत मेहनत हुई है। वो आके कितनी बार हमारा ऑडिट करके गए हैं। वो बोलते हैं कि आपके पास आदमी नहीं है ढंग के, आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, हमने सब कर दी।
दोबारा ऑर्डर करवा दिया, तीसरी बार ऑर्डर हुआ, बोला कि हाँ अभी आपके पास है, अभी वहाँ से ऑर्डर आ सकते हैं। ऐसा ही है, वो प्रोजेक्ट वाले क्या देखते हैं, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपेबिलिटी है, इतना ज़्यादा शीशा अगर मांगे कि दे पाएंगे, इनके पास मशीनरी कैसी है, ऑटोमेटिक है, या इनकी प्रोडक्ट कैसा है, इनके एम्प्लॉय कैसे हैं, इनका ट्रेनिंग सिस्टम कैसा है, सब चीज़ की वो पूछ के जाएंगे जब भी हमारे को प्रोडक्ट मिलेगा कि आपके पास काम करने वाले जो कारीगर हैं उनको नॉलेज है, उनको काम करना आता है। तो ये चैलेंज है एक तो कि हमारे पास बढ़िया मैन पावर, बढ़िया मशीनें, और दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि कॉस्ट हमारी कम से कम हो, क्योंकि रेट कम से कम मिलता है। रेट ज़्यादा नहीं मिलते, काम मिलेगा, रेट कम मिलेगा। तो रेट कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट कम करना पड़ेगा। कॉस्ट कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। जो मैं बोलता रहता हूँ HPF की 1050 फुट पर आवर प्रोडक्शन आपको लानी ही पड़ेगी। अगर आप प्यार से नहीं मानोगे तो डंडे से करेंगे। तो ये देख लो, 1050 से कम कभी प्रोडक्शन नहीं आनी चाहिए, तभी उसकी प्रोडक्शन जो है इस साल जो हमारे को लोड जरूरत पड़ेगी, अभी 18,000 स्क्वायर फुट बनाते हैं हम 24 घंटे में, अब ये 24,000 स्क्वायर फुट बनाना पड़ेगा। 24,000 मीन्स 1,000 फुट पर आवर। अब मैं 1050 की बात इसलिए करता हूँ कि कभी कभार लाइट चलेगी या कोई फेलियर होगी, फिर भी हम 24,000 फुट प्रोडक्शन बढ़ा सकें, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट आएगी अदरवाइज। तो ये काम जो हमने एल्युमिनियम का चालू करा, ये आसान नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट है। मैंने देख लिया है, पहले मेरे को भी आसान लगता था, आसान नहीं है। इसमें 1.5 करोड़ की इन्वेंट्री हमने रॉ मटीरियल की लेनी पड़ेगी। पैसा कहाँ से आएगा, उसका 1.5 करोड़ का आप ब्याज गिन लो एक दिन का। तो काम तो कोई भी सौखा नहीं है, ना मेरे लिए आसान है, ना विक्रम के लिए आसान है। अब विक्रम जो है, आप क्या बोलते हो कि दफ्तर से जाके एंजॉय करता होगा, ये हर रोज 12 बजे सोता है। यहाँ इसकी वाइफ शुरू हो जाती 7 बजे से टेलीफोन करना, ये फिर भी मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, 8 बजे पहुँचता है और 12 बजे तक आधे घंटे में खाना खा के फिर लग जाता है। आसान किसी के लिए नहीं है ये जिंदगी, पर इसकी आदत बना लो। शरीर जो है ना, परमात्मा ने इतना बढ़िया दिया है काम करने की, अगर इसको आदत डाल दो ना, अगर आपको सजा देनी हो काम करने वाले को, उसको खाली बैठा दो। इतना मतलब नशा हो जाता है, इतना उसके पास काम करने को फिर जी करता है कि मैं आज यार कुछ नहीं किया अभी तक। जो आदमी ज्यादा काम करता है उसको लगता है मैं कुछ भी काम नहीं किया अभी तक। फिर जब आप काम पे हो, वहां से हम क्या करते हैं, इधर चले गए, पेशाब करने चले गए, रोटी खाने चले गए, इधर घूम लिया, कभी इधर घूम लिया। अभी 8 घंटे में से अगर 4 घंटे काम करते हैं हम, तो क्या करते हैं यार। अगर मैं चाहता हूँ 12 में से 12 घंटे ही आप बढ़िया काम करो, फिर देखो आपकी आउटपुट। और इस फैक्ट्री को हमने नंबर 1 रखना है और आपको भी नंबर 1 बनाना है। इसके लिए मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, तिवाड़ी जी कुछ नहीं कर सकते, पूरी टीम को साथ में लगना पड़ेगा। अपने अपने रोल में सभी को रोल बांटे हुए हैं, बताए हुए हैं, और अपने रोल में रहो, अपनी आउटपुट दिखाओ। आउटपुट हम मेजर करेंगे, हर आदमी की करेंगे। जो घोड़ा है उसको घोड़ा बोलेंगे, जो आगे चलने वाला है वो उसको घोड़ा बोलेंगे, उसमें से आदमी छांटेंगे। अब मैं तिवाड़ी जी को बोलूँगा ये अगला महीना, जनवरी का ये महीना, हमने आपको अपग्रेड करने में ही लगाना है। आपका लेवल अप हो, आपको भी महसूस हो कि मैं पहले से ज़्यादा काम करता हूँ, मैं पहले से ज़्यादा मेरे को में हुनर है काम करने का। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे को डेमोस्ट्रेट करनी पड़ेंगी, दिखानी पड़ेंगी, काम करके दिखाना पड़ेगा। जब हमने
आगे कुछ सीखना है, क्या करना पड़ता है? उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। किस पे? अपने आप पे। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो, मतलब मैंने भी किया है, जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन से फिर मैंने MBA किया, उस पर मेरे का पैसा भी लगा, मेरे को मेहनत भी करनी पड़ी, रात को भी दिन को भी कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ी, मेरे को बुक्स खरीदनी पड़ी। अब आज दिन तो इंटरनेट पे सारा कुछ है, कोई भी चीज़ सीखनी है, करनी है, वहाँ देख सकते हो, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट है एक ही चीज़ पे हो सकता है, वो है मोबाइल। मोबाइल भी घर में बैठ के देखना, यहाँ नहीं। उससे अच्छी चीज़ें देख लो, माड़ी देख लो, अपने के लिए देख लो। तो इसके लिए पैसा जो लगेगा वो मैं तिवाड़ी जी को 70,000 रुपया नेक्स्ट साल के लिए बजट में देता हूँ कि ये आपको इनाम देने में, आपको आगे बढ़ाने में जैसे मर्जी खर्च कर दो। और 30,000 रुपया प्रोडक्शन मैनेजर आगे जो भी बनेगा या है, अभी सुरेंद्र राय जी हैं आपके पास, वो भी आपके जहाँ इनको लगेगा कि ये लड़का बढ़िया है, उसको इनाम देना चाहिए, इनाम। तो ये पैसा मैं चाहूँगा आप अपने पे खर्चें, आगे बढ़ने के लिए खर्चें। तो ये कंपनी की तरफ से मदद है कि आपके पास ट्रेनिंग देने के लिए एक आदमी रखा हुआ मैंने, कि जिस मर्जी चीज़ की ट्रेनिंग लो, जो आपको आती है नहीं आती है वो देख के, और अगला डिपार्टमेंट पिछला डिपार्टमेंट। जैसे आपके पास डबल एजर वाले हैं, वो कटिंग की ट्रेनिंग लें, आगे होरिंग की भी ट्रेनिंग। ऐसे 2 सेक्शन का काम आना चाहिए और उसमें परफेक्शन बनाओ। परफेक्शन मीन्स एक्सपर्ट बनो उसके, कि जो मैं काम करूंगा उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये धारणा, ये चीज़ करनी है, कसम खानी है कि, और हम जो है इसका धीरे धीरे जुर्माना भी फिक्स करेंगे। जो आदि रहेगा, जो ठीक नहीं करेगा अपने आप को, जिसकी गलतियां होती रहेंगी, उसको जुर्माना भी लगाएंगे। क्योंकि ऐसे कुछ आदमी होते हैं, आप में सभी नहीं है, पर फिर भी आप क्या करते हो, जो 10 आदमी आप में से मान लो ऐसे हैं मट्ठे, जो कमजोर हैं, आप उनकी नकल करते हो। ऐसा कभी नहीं कहते कि आप मेरी नकल करो या उसको बाहर निकालो कि नहीं भी तुम मेरे साथ में ना खड़ा हो। मैंने लड़के देखे हैं काम करते हुए। आज मैंने राहुल को भी बता रहा था कि मेरे सेक्शन में एक लड़का था, वो अपना काम हफ्ते में पूरा करता था, संडे को भी आता था वो अपने आप ही, महावीर। वो लड़का, उसके साथ एक और था, वो इकट्ठे जाते थे घर, जितनी दूर था 3-4 किलोमीटर, वो दोनों इकट्ठे जाते थे। वो उसके पास खड़ा रहता था, उसके पास काम ज़्यादा नहीं था, तो उसने बोल देना कि आप वहाँ बैठ जाओ कुर्सी पे, मेरे साथ में बैठो, मेरे को अपना काम करने दो, मेरे को 1 घंटे का काम है, अगर मेरे साथ चलना है तो 1 घंटा रुकना पड़ेगा, रुकना भी वहाँ बैठो। तो वो बैठा रहता था अलग से। मैं जब मैं दफ्तर से निकलना ना सबसे लेट, मैं देखना वो लड़का अलग से क्यों बैठा। मैंने पूछ लिया एक दिन, कहना जी वो मेरे पास बैठ के ना फिर गप्पे करता है, फिर मैं काम नहीं कर पाता, फिर मैंने बोल दिया कि उसको उधर बैठो। तो आप भी ऐसे कर सकते हो कि अगर आपके साथ का लड़का काम नहीं करने देता, खराब करता है, उसको बोले इसको पासा कर दो। तो क्योंकि आपकी एफिशिएंसी रुक रही है भाई, आपने ये देखना मेरे को कोई रोके नहीं। तिवाड़ी तो रोकते नहीं है, जो रोकता है उसके पास हटो। जो आदमी पुराना ओल्ड हो गया, ढीठ हो गया है, उसको हम नहीं रखेंगे। मैंने बोल दिया तिवाड़ी जी को, क्योंकि देखो कंपनी ने आप आगे बढ़ना है। आप में से 100 में से 80 आदमी बोलते हैं कि हमने आगे बढ़ना है, सिंसियर भी हो, आप काम करने के लिए तैयार हो। अगर 20% आदमी वो आपको कुछ भी करें, उसको हमने नहीं रोकने देना। आपको हमने ऐसी सपोर्ट भी आपको देनी है कि जो आदमी अच्छा है वही आपके साथ, क्योंकि माहौल हमने बढ़िया रखना है। माहौल हमने कैसा रखना है? पॉजिटिव माहौल। पॉजिटिव माहौल क्या होता है? नहीं करेंगे नहीं,
करेंगे, करके छोड़ेंगे, ऐसा होता है। पॉजिटिव माहौल किसको बोलते हैं कि पॉजिटिविटी है, हम करके जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। 10 मिनट ज़्यादा लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। काम अगर आपका ऑर्डर पूरा हो रहा है 10 मिनट में आपने कर देना, करके जाओ, छोड़ के क्यों जाओ, अपने सामने करवा के जाओ। कई बार होता है ना कि ये देख लेना भाई, ये दूसरा आदमी थोड़ा कुछ भी कर दे, बाद में ऑर्डर पूरा ना हो। ऑर्डर पूरा करना हमारा पूरा 1 नंबर पे आता है, क्योंकि हमने कस्टमर सर्विस में सुधार करना है। और टाइम जो देते हैं, कमिटमेंट करते हैं, वो देखना है। कस्टमर की कमिटमेंट के हिसाब से हम पूरा उतरते हैं, नहीं उतरते हैं। उसको बोलते हैं कि आपका माल इतने बजे हम भेज देंगे। वो अगर पूरा नहीं करते तो हमारे को एक धप्पा लग जाता है कि ये तो माल टाइम पे नहीं देते। उसके लिए देखो, प्लानिंग वालों को तो मैं बोलूँगा कि 1 घंटे की कंटीजेंसी रखें। कई बार लेट हो जाता है, और कई बार क्या करते हैं हम, कमिटमेंट में इतने उत्साहित हो जाते हैं कि हम ज़्यादा ओवर कमिटमेंट कर देते हैं। कस्टमर को ये बताने की कोशिश करना कि मैं कर दूंगा जी, हो जाएगा, आप चिंता छोड़ दो। पहले ही उसको अगर सही टाइम नहीं बताओगे, पहला बता दोगे कि आपका कोई नहीं, 2 घंटे नहीं, मैं घंटे में निकाल दूंगा, तो वो गलत हो गया। उसमें हमारी हम ओवर हो गए, ओवर जाके ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, और हमने ज़्यादा कमिटमेंट कर ली। वो कमिटमेंट नहीं करनी, कंटीजेंसी रख के ही कमिटमेंट करनी है। ये सीखना हमने कि हम जब भी कस्टमर से कोई बात करें, उसमें 100% हमारी जो कही हुई बात है पूरी हो। कंपनी ये चाहती है आपसे कि आप जब भी कोई काम किसी से बात करो, उसको पूरा करो। तो ये कसम खानी है हमने कि हम अपने आप में सुधार करें। और ये अभी टाइम जो निकला है कोरोना का, अभी ये साल अच्छा टाइम आएगा, ये भी एक पॉजिटिव थिंकिंग है। हम सोचते हैं बढ़िया रहेंगे इस साल। ये फीलिंग है ना कि हम इस साल बढ़िया रहेंगे, ये हमारे को आगे लेके जाएगा। जब हम मेहनत करेंगे, दूसरे से आगे रहने की कोशिश करेंगे, तो बढ़िया बनेंगे। दूसरा जो मैंने आपको बताया है कि जो मेहनत करता है ईमानदारी से, उसकी परमात्मा भी मदद करता है। बड़ी जी, आप मेरे पास क्यों खड़े हो? मेरे पास टाइम है अभी बहुत। और अब पूरी जो जॉब है डिजिटल रहेगी, और आउटपुट पे हम ध्यान करेंगे। और जो कंफर्मेशन, जैसे हरजिंदर है, मैडम है, मैंने आज इनको बता दिया है। अभी क्या है, 1 to 1 करेंगे हम, कि जैसे उन्होंने कल कंप्लेंट की कि हमारे जो ऑर्डर है कोई नहीं देखता। कमटार वाले बोलते हैं कि हमारे ऑर्डर जो हम जेके इंटरनेशनल को देते हैं जी, यूनिट 2 को हमारे ऑर्डर नहीं देखते। मैंने उससे अंदाज़ा लगाया कि अपने के नहीं सुनते तो किसी की सुनेंगे। मेरे को, मैं हिल गया। मैं पूछा कि क्या दिक्कत है? बोलो जी, हम देखो किशन जी से भी बात करते हैं, वहाँ सुरेंद्र राय से भी करते हैं, हम सभी से उन्होंने बोल दिया। मैं क्या, नो, ये तो गलत हो रहा। आप इतने आदमियों से क्यों बात करते हो? देखो कितना टाइम वेस्ट करते हो। मैंने बोल दिया कि आपने बात नहीं करनी। संदीप था, अनाज था, आपका रवि कुमार, उसको बोलो कि बात तूने ही करनी है, तूने ही हमारे को जवाब देना है। और रवि कुमार सिर्फ रजनी मैडम से बात करें। रजनी मैडम मैसेज कन्वे करेगी राइटिंग में प्लानिंग मैनेजर हरजिंदर को कि ये मैंने कमिटमेंट की है, ये माल इतने बजे चाहिए। वहां से क्या लेगी? रोज प्रायोरिटी, कि मेरे को प्रायोरिटी बताओ, प्रायोरिटी वहां से आएगी। तो अपना, मैंने देखा कि इतना टाइम वेस्ट करके भी आउटपुट नहीं आती। तो सिंगल मैन, सिंगल आदमी से बात करे, वही जिम्मेवार हो, वही जवाबदेह हो,
जिसने लिख के दिया है उस दूसरे को, वो उसको या तो बताए वापस कि नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फिर वो प्रोडक्शन मैनेजर के, जीएम प्रोडक्शन के नॉलेज में आए तो वो जवाब देगा कि ये क्यों नहीं कर रहे। अगर उसने बोल दिया कि उसकी जो वादा कर लिया तो वो पूरा करेगा। तो ये चीज़ें हमने करनी है। ऐसा नहीं छोड़ना कि कोई आदमी अपना ही दुखी होता रहे। यार अपना ऑर्डर जो है प्रायोरिटी पे लेना, डमटाल वाला ऑर्डर प्रायोरिटी पे लिया जाएगा यहाँ, जिससे ये साल भर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उन्होंने मेरे को एक ही बोला जी, एक ही प्रॉब्लम है एक इंटरनेशनल यूनिट से कि हमारी सुनता नहीं कोई, हमारा ऑर्डर टाइम पे नहीं देता। तो अभी देखो सभी आदमी को अग्रेसिव होना पड़ेगा, आगे से पहले से जोश से काम करना पड़ेगा। एक उसमें आती है सेहत, आपकी सेहत का भी आपने ध्यान करना है। उसमें आपने बोलो लंबे लंबे साह जो सुबह सुबह, उससे ये माइंड फ्रेश हो जाता है। तो नींद लो, उसके बाद आप थोड़ी सी ऑक्सीजन लो, जिससे आपकी सेहत रिस्ट पुष्ट रहो। आप रिस्ट पुष्ट रहने से क्या होता है, आपकी आउटपुट ज़्यादा आएगा, आपको काम करने का जी करेगा। फिर इससे क्या होगा, आप आगे बढ़ो। तो अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना अपने जिम्मेवार है। ऐसा नहीं कोई भी चीज़ खाते रहो, खाने पीने का ध्यान करो और अपनी सेहत का ध्यान करो, तभी आप आगे जाओ। तो जो क्या होता है, कई बार पुराने जो हो जाते हैं ना, हम जैसे हम बोलते हैं हम इतने साल पुराने हैं, इतने हमारे पास इतनी मशीनें हैं, हम बोलते हैं कि हम फन्ने खां हैं। और फन्ने खाई कहाँ जाती है, वो लोग जो सुस्त हो जाते हैं काम करने में, ढीले पड़े, इसमें सारा इंप्रेशन जो है आपका खराब हो जाता है। तो फन्ने खा रहो, बने रहो, आपके पास मशीनें हैं, काम आप एनर्जेटिक हो, पर काम करके भी आउटपुट भी मेजर करो। तो नटशेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਤ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹੈ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਬਦਲਨੇ ਪਉਂਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਬਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ संदेश है। मैं बहुत ज़्यादा मैं फिर एक बार नवे साल की बधाई करना और मैं चाहूँगा कि नवा साल सारे बहुत वधिया रहे। असी पूरा जोश होश नाल आपां इस साल जिहड़ा है इनू वधिया बनांगे। थैंक यू। हाँ भाई, वो अपना इरादा पक्का बुलंद करना है। सबसे पहले एक एसटीएफ वाले के लिए गोल बना है, तो एक शरण के लिए, सूरज के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। सूरज पूरी संकल्प के साथ जो कांग साहब ने बोला है कि 1000 फुट प्रोडक्शन पर आवर, इनू पूरा कुछ भी नहीं है। अगर मैं कह दूँ तो कुछ भी नहीं है, इनू पूरा कर सकते हैं। ये वास्ते थोड़ा सा ध्यान की लोड़ है और कुछ भी नहीं है। अगर सही मायने में अगर कांग साहब की मैसेज मान लो, अगर आज से शुरू हो जाओ तो कल से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। कांग साहब ने एक मैसेज दिया था पिछले महीने, टीच वन, तो तभी आप आगे जा सकते हो कि आप एक दूसरे को काम को सिखाओगे। एक ऑपरेटर आदमी अगर सिखाएगा तभी वो फोरमैन बन सकता है, नहीं तो अगर ऑपरेटर बन के ही रह जाएगा। तो एक मुहिम हमने चलाया है टीच वन का, तो उस पर काफ़ी आपको आगे ले जाने में आपको सहायक होगा। तो जितने भी ऑपरेटर हैं, जितने भी फोरमैन हैं बैठे हैं, उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि वो आगे एक दूसरे को सिखाएं और आगे आए। टीच वन, हर आदमी एक दूसरे को सिखाए और अपने बराबर बनाए। इसका चेहरा जो है ना, एक आदमी बोले कि दूसरा चेहरा भी वैसा ही हमारे को नज़र आए कि ये भी लड़का उतना ही काबिल है। तो इसलिए आप एक आदमी को और सिखाने का सभी से एक वो लो कि कौन आदमी किसको सिखाएगा, वो आदमियों की लिस्ट बना लो। जैसे 10 आदमी आपके पास बढ़िया हैं, 10 आदमी और सिखाएंगे उनको, 10 आदमियों को, वो कौन कौन से हैं।
तो हम अपने कस्टमर का भी ध्यान करें। जो हर बार देखो, गलती करना, मैं समझता हूँ गलती करना कोई पाप नहीं है, लेकिन गलती को दोहराना पाप है। गलती को बार बार करना मैं समझता हूँ क्राइम है। आपको कहा जाता है माल सही भेजना, लेकिन हम एक दिन तो जोश में आ जाते हैं, दूसरे दिन भी जोश में आ जाते हैं, इसके बाद चार्ज, चिपिंग, स्क्रैच चले जाता है, फिर हम शर्मिंदा हो जाते हैं कस्टमर के साथ। तो एक बार आप अगर सही ही माल भेजें तो हम कस्टमर के सामने कहें कि भाई देखो ये माल आपके पास गया है, कैसा गया है। और ऐसा नहीं कि हम नहीं करें, हमने करके दिखाया भी है, तो उसका रिजल्ट भी आया आपके पास। रिजल्ट आया कि नहीं आया? बोलते नहीं, आया है ना? तो हमारे पास ऑर्डर इसीलिए है कि हम कस्टमर का ध्यान करते हैं। तो हमने 100% अपने कस्टमर का ध्यान रखना है, स्क्रैच फ्री भेजना है, एक दूसरे का कस्टमर बनना है, कटिंग वाला ग्राइंडिंग को, ग्राइंडिंग वाला होल को, होल वाला एसटीएफ का। तो हम करते तो हैं, लेकिन आधा मन से करते हैं, छोड़ देते हैं। उसका नतीजा हमारे पास रिजल्ट जो है सामने आ जाता है कि नहीं, ये ठीक तरह से सिस्टम नहीं चल रहा है आपका। तो ये नया साल तभी चढ़ेगा हमारे लिए कि हम कुछ अपने आप में बदलाव करें। देखो, परमात्मा ने जितने भी बैठे हैं सबका हार्डवेयर तो एक जैसा दिया है, दिया कि नहीं दिया? सब एक जैसा ही देखने में लग रहे हैं, हार्डवेयर परमात्मा ने एक जैसा दिया है, लेकिन जो डिफरेंट है वो हमारा सॉफ्टवेयर। अगर अलग से कुछ अगर हमने बनना है तो हमारे दिमाग को सही दिशा में लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो वही चुगली, निंदा, वही बुराई में लग जाएंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे। हमने कोई भी बदलाव अगर लाते हैं कंपनी के अंदर तो आपके भले के लिए लेके आते हैं। अगर हमने अंदर मोबाइल बंद कर दिया तो आपके भले के लिए है। जब से मैंने मोबाइल बंद किया, आपको भी पता है, कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ, किसी के पैर नहीं कटे, किसी को चोट नहीं लगा। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? अगर सही बोलता हूँ ताली बजाना एक बार। तो ये बदलाव इसीलिए है आपके लिए, आपका ध्यान काम में 100% लगे। मोबाइल देखने के लिए घर जाके और कुछ देखना है देख सकते हो, हम मना नहीं करते। किसी का फोन आता है, किसी को कुछ आता है, गेट से संपर्क आपको गार्ड बुला लेता है। बार बार काम करते मोबाइल देखना ये भी गलत है। तो मैं देखा हूं कि कुछ लोग निगेटिव सोच वाले इसके उल्टा कान भरने लगे। लेकिन देखो, आप लोग समझदार हो, किसी के बुराई में मत आना। आपको आगे अगर जाना है तो आपको अलग ही सोचना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि ये चीज़ आपने ध्यान करना है। नवे साल नया चढ़ा है तो बुराई को जलाना है, अच्छाई को अपने लागू करना है। तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बोलो बोलो, नहीं सुना? जो हमारा गोल है, गोल भी आपको मैंने बता दिया है। गोल अब ग्राहक के प्रति, ग्राहक मेरा भगवान है, हर बार बताते रहता हूँ, वो राजा है, ग्राहक की सुनी पड़ेगी। मैं देखता हूँ कि हमारा नेचर चेंज हो जाता है। कोई ग्राहक शिकायत करता है तो उसको सुनते नहीं है, सुनोगे तभी कुछ लागू करोगे। हम सुन के उसकी प्रॉब्लम को दूर करें। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तभी कस्टमर बताता है हमें, तो हमें उसका ध्यान करना है। प्रोजेक्ट हमारे पास बहुत चल रहे हैं, प्रोजेक्ट का भी ध्यान देना है। पिछले हफ्ता जो माल हमने भेजा था श्रीनगर भूल गया, उसका भी ध्यान करना है। जो एक बार गलती जो हमने कर लिया है उस गलती को दोहराना नहीं है, तभी हम किस चीज़ पे कामयाब हो सकते हैं। तो गलती बार बार दोहराना वो फिर क्राइम है, एक तरह से क्राइम नहीं करना। हमने बदलाव लाना है। जो कांग साहब कहते हैं उस पर आपने खड़े उतरना है, तब हमारी तरक्की हो सकती है, नहीं तो हम वैसे वैसे रह जाएंगे। जिसको कुछ पढ़ना है, किसी को कुछ चाहिए। देखो, पिछले सीजन में सर्दी था, कांग साहब ने कहा भाई तुम्हारे बच्चे को सर्द ठंडी है, कोई जैकेट पा के नहीं जा रहा है, बताओ तुम नाम दो। हमने नाम दिया, उसी वक्त हमारी मैनेजमेंट ने वही समय, रात को मैंने बोला, सुबह मेरे पास सामान आ गया। आया कि नहीं आया? जैकेट मिला आप लोगों को? जो स्वेटर है, स्वेटर जो हमने आपको दिया है, जो कंबल दिया है कि नहीं दिया? बोलते नहीं, दिया है? बोलो तो फिर जिसको दिया तो ताली बजाए भाई, जिसको दिया है मैंने। तो और भी कुछ चाहिए, अगर किसी को अलग से कुछ चाहिए या कोई पढ़ना चाहता है, कोई सीखना चाहता है, मेरे से आके मिले,
उसको मैं अच्छी ट्रेनिंग दूंगा, अच्छे आगे लेके जाऊंगा। तो धन्यवाद मैं चाहूंगा कि विक्रम सर भी हमारे टीम को कुछ नया साल पर कुछ मोटिवेट करें और कुछ बताएं, और आप इसको लिख ले या गांठ बांध ले तो आपके लिए जीवन में बहुत फायदा होगा। विक्रम सर के लिए तो जोरदार तारीफ। गुड इवनिंग साਰਿਆਂ ਨੂੰ। गुड इवनिंग सर। सबसे पहले तो न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई सबको। नया साल 2022 आप सबके लिए बहुत सारी कामयाबी लेके आए, खुशियां लेके आए, और आप सबका अच्छी सेहत हो, इसमें आप सभी लोग इसमें तरक्की करें, ये मैनेजमेंट की तरफ से आप सबके लिए एक कह सकते हैं विश, और 2022 सबके लिए सक्सेसफुल हो। अब थोड़ा सा अगर हम देखें कि पिछला साल कैसा गया हमारा, तो आपको ध्यान होगा कोरोना के बाद, कोरोना का जो टाइम आया हमारा, कितना टफ टाइम था। फैक्ट्री बंद रही, काफ़ी वर्कर अपने अपने गांव को, घरों को जाने लगे, जो दूर दूर से हमारे पास यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उसके बाद सारा माहौल खुला, एक बार फिर से बंद हुआ, फिर दोबारा खुला। ये टफ टाइम हमने देखा, सभी ने मिलजुल के देखा। अभी भी दोबारा वैसा ही माहौल, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हो तो कुछ बन रहा है। तो हमने देखना है कि ये जो कोरोना का टाइम आया, ये जो डिफ़िकल्ट टाइम आया, हमने इससे क्या सीखा, और ये दोबारा ना हमारे साथ ऐसा ही कुछ हो जाए, तो उसके लिए हमने अपने आप को क्या तैयार किया, क्या हमारी क्या तैयारी है 2022 के लिए। तो इस पे सोचने की ज़रूरत है कि दोबारा वो चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो जाएं। अभी सारे जाने बैठे हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, एक आधे ने पहना हुआ, मैं देख रहा हूँ बीच में 2-3 जनों ने। मेरे हिसाब से तो सभी को कल से पहन लेना चाहिए। क्यों? हमें वेट नहीं करनी चाहिए कि कोई दोबारा हमें बताएगा, कोई चालान काटेगा हमारा, या कोई कुछ ऐसा होगा, उसके बाद हम करें। अगर हम पीछे जो 2 साल हमने देखे, उसको देख के भी ना सीखे तो हम बेवकूफ़ हैं। तो ध्यान हमने अपना खुद रखना है, किसी ने नहीं बताना। दोबारा मोदी जी नहीं आएंगे कि कल से लॉकडाउन है। क्यों तिवाड़ी जी? टीके लगे सबको, दोनों डोजें लगे। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने टीका ना लगाया हो, हाथ खड़े करें। हाथ खड़े करें जिसको दूसरा टीका नहीं लगा। जिन व्यक्तियों को दूसरा टीका नहीं लगा, जल्द से जल्द लगवाओ। यहाँ सामने टीका लगा। बाबूराम जी, जनवरी महीने की सैलरी सेकंड सर्टिफिकेट प्रेजेंटेशन के बाद ही होगी। ये बहुत समझ में आई? है, अगर आपने किसी ने टीका नहीं लगाया हुआ, दूसरों के लिए भी समझ में आई? मतलब आप नहीं लगाओगे तो फिर सिस्टम बनाना पड़ेगा। हर चीज का सिस्टम है। देखो, अपने आप करोगे बढ़िया होगा, नहीं तो जबरदस्ती भी होगा, सब कुछ होगा। क्यों? हमने आगे बढ़ना, रुकना नहीं। तो इसका ध्यान आपने रखना है भाई, किसी ने नहीं बताना, किसी ने बाहर से आपको कुछ नहीं। देखो, हम परिवार में बैठे हैं, हम फैमिली मानते हैं। न्यू ईयर मनाने में कहीं डलहौजी धर्मशाला बड़ी पास है, बड़ी बार जाता रहा हूँ, पहाड़ों में जा सकता था। कल डमटाल मना के आया हूँ, आज आपके साथ मना रहा हूँ। परिवार है, इसीलिए टीका मेरे लगा हुआ, मुझे क्या जरूरत है आपके लगे ना लगे। आपको बता रहा हूँ, परिवार है इसीलिए। तो ध्यान आपने अपना खुद रखना है। हम तो आपको गाइड कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन समझ आपने लगानी है अपनी। 2022 इजी नहीं है। 2022 पिछले जो 2 मैं कह रहा हूँ ना टफ साल निकले हैं, उससे भी ज्यादा टफ होने वाला।
इसको जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी संभल जाओगे, नहीं तो वैसे ही रह जाएगा जैसे पीछे गया। इसको बोलते हैं 20-21 का बाई। बाई किसको बोलते हैं? जो बड़ा भरा होता ना, बड़ा, उसको बोलते हैं बाई होना। 20-21 का बाई मतलब जो बाई है 20-21 का भी प्यो है। सच में अगर मेरी नजर से देखोगे तो ऐसा ही है, टफ है, बहुत ज्यादा टफ है, आसान नहीं होगा ये। इसमें आप अगर पीछे हिस्ट्री देखो, आज से अगर 10 साल पहले की बात करें, पंजाब में टफन की कितनी फैक्ट्री थी? तिवाड़ी जी बता सकते हो 10 साल पहले कितनी फैक्ट्री थी? आज खाली जलंधर में कितनी फैक्ट्री है? गिन दें? जेके टफन ग्लास, प्लेयर इंटरनेशनल, आरजे टफ, एक हमारी भी है, चौथी और भी है कोई? जलंधर की बात, जलंधर में 4 तो मैंने गिन दी, 4 और तैयार हो रही हैं, 4 और तैयार हो रही है, मतलब कंपटीशन कितना बढ़ जाएगा। 4 बड़ी जल्दी आ रही हैं, बड़ी स्पीड के साथ आ रही हैं, और जो नया होता है ना बंदा, उसमें बड़ा जोश होता है। पुराने बंदे में क्या होता है, पुराना बंदा सोचता है मैं तो तुर्रम खान हूं, मुझे कोई नहीं पछाड़ सकता, ऐसी सोचनी आ जाती है, वहां पे फुल स्टॉप लग जाता है उसके। जब फुल स्टॉप लग जाए ना ऐसा कि मेरे से एक्सपर्ट कोई नहीं, मैं सबसे पुराना हूं, मैं मेरे जितना तजर्बा किसी को नहीं, वहां पे उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो एक लेवल पे आना तो बड़ी अच्छी बात है, मेहनत करके आ जाता है बंदा लेवल पे, पर उस लेवल को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। हमने तालियां तोड़ियां मार ली, नंबर 1 बन गए, कितने दिन के लिए बने? ज्यादा लंबा नहीं चलेगा ऐसे, इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आगे आने वाला समय आसान नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा आने वाला है। मैं एक ना उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी उसमें, ताकि किसी को सुस्ती भी ना पड़े, नींद भी ना आए। थोड़ा सा शरीर खींच पूछ लो, सुस्ती पड़ रही है, पीठ सीधी कर लो, खड़े होने जाओ, खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ, दोबारा बैठेंगे, हो जाओ, ताली मारो जोर जोर से, थोड़े हाथ में चलेंगे ना। एक्यूपेंचर सुना है, हेल्थ इन हैंड होता है, तो सारा एक बार एनर्जी आ जाए अंदर। पीठ सीधी हो गई हो तो दोबारा बैठ जाओ अपनी अपनी जगह। 2 जने भाग लिए, 4 भाग लिए, बैठो। मैं इस बिजनेस को एक जहाज की तरह देखता हूं, एरोप्लेन। थोड़ा नीचे लेवल पे सोचा जाए तो एक रोडवेज की बस भी बोल सकता हूं, लेकिन उदाहरण थोड़ी मैं एरोप्लेन वाली ले। एरोप्लेन में कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है, पायलट चलाता है, मैनेजमेंट होती है पायलट। जिस गाड़ी का ड्राइवर माड़ा हो उसका क्या होता है, बता सकता है कोई? वो पीछे खड़ी है, वो देख पीछे खड़ी है ना, वो खड़ी है। अगर ड्राइवर ही माड़ा हो तो गाड़ी नहीं चलती। मैनेजमेंट एक ड्राइवर की तरह होती है, अगर मैनेजमेंट ही बुरी मिल जाए ना तो बस लोग खड़ी हो जाएंगे। जितनी मर्जी बड़ी बस ले लो या जितना मर्जी बड़ा जहाज ले लो, उड़ेगा नहीं। फैक्ट्री एक जहाज की तरह है, उसमें मैनेजमेंट पायलट है, कस्टमर जो अंदर सीट पे बैठते हैं कस्टमर है। वो प्रोडक्ट समझ लो, हमने एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, यही प्रोडक्ट है।
मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, कस्टमर लेके आते हैं। जैसे नीरज जी जीएम मार्केटिंग बैठे हैं, ये कस्टमर लेके आएंगे जहाज में बैठाने के लिए। अब जहाज में अलग अलग कैटेगरी की सीटें होती हैं, इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, लग्जरी क्लास, सुना है ऐसा? अलग अलग सीटें होती हैं ना, जैसे ट्रेन में भी होती हैं, एयर कार, लेटने वाली एक और, एसी वाला कैबिन, वैसा। ये हमारे प्रोडक्ट है। इकोनॉमी क्लास क्या है? टफर्ड क्लास है। बिजनेस क्लास क्या है? इंसुलेटिंग, डीजीयू, ये सारे बिजनेस क्लास प्रोडक्ट है। आप लोग क्या हो? जहाज को चलाने वाले पुर्जे हो। कोई भी पुर्जा खराब हो गया तो जहाज में दिक्कत आ सकती है। कुछ जो की पोजीशन पे है वो इंजन है, बड़े बड़े इंजन, तिवाड़ी जी इंजन है और नीरज जी इंजन है। बड़े इंजन, छोटे पुर्जे, जहाज चल रहा है। जहाज पहले कहाँ चलता है? रनवे पे चलता है ना पहले, फिर उड़ान भरता है। जब जहाज ऊपर चलता है उसको सब साफ नहीं होता, आगे टर्बुलेंस आती है। टर्बुलेंस सुनी है? ऐसे ऐसे हिलता भी कई बार, हवा आती है बीच में तेज, बादल आ जाते हैं आगे। ये क्या है? कोरोना आ गया, टर्बुलेंस आ गया। अब सेकंड वेव आ गई, एक और टर्बुलेंस आ गई, थर्ड वेव आने की तैयारी में है। अब ड्राइवर तो जो बचाव कर सकता करेगा, पुर्जे अपना काम कर रहे हैं। माहौल कैसा बनता है ये किसी ने नहीं देखा। आगे नहीं पता क्या है, बादल है, टर्बुलेंस है, क्या है, किसी ने नहीं देखा अभी। फ्यूल क्या चीज है? फ्यूल भी डलता है जहाज में, पैसा, बैंक। हमने देखना है ज्यादा से ज्यादा सवारी एक जगह से दूसरी जगह पे सेफली कैसे जाए, परिस्थिति कैसी भी हो। मैं ऐसे देखता हूं बिजनेस को। समझा रहा हूं आपको इसी भाषा में ताकि समझ में आए कि बिजनेस कैसे चल रहा है। फ्यूल डाल दिया उधारी लेके, नगद देके नहीं, फ्यूल डाल दिया, बैंक से लोन लेके तेल डाल लिया, टैंकी भर ली। अब इंजन को चाहे खड़ा रखो चाहे चलाओ, चाहे तो मशीन को उड़ा दो या उसको खड़ा करे रखो, खर्चा तो हो गया। सवारी बीच में नहीं बैठेगी या एक बार बैठ के दूसरी बार नहीं बैठेगी, वो कस्टमर है। कस्टमर एक बार तो ले आए, उसको अच्छी सर्विस नहीं मिली। सर्विस किसने देनी है? जो कोऑर्डिनेशन वाले, ये हमारे एयर होस्टेस है, ये उनको सर्विस दे रहे हैं। एक बार सर्विस अच्छी नहीं मिली तो जहाज तो दूसरा और तीसरा भी है। हमारा अकेला तो जहाज नहीं है ना, 4 जहाज तो जलंधर में ही है, 4 और आ रहे हैं। तो सवारी तो उतनी है, ऑप्शन कितनी ज्यादा है। कस्टमर किस में बैठेगा? जहां अच्छी सर्विस मिलेगी, टिकट सस्ती होगी, जो सेफली पहुंचा देगा, रास्ते में नहीं छोड़ देगा। कई बार ऐसे भी होता है कि कस्टमर सस्ती टिकट देख के चढ़ जाता है और वो कहता है नहीं जी मैं लुधियाने तो होके नहीं जाना, रात ही सवारी ना हो कोई, ऐसे भी होता है। तो वो कई बार रास्ते में छोड़ देते हैं। रास्ते में छोड़ने का मतलब ऑर्डर ले लिया, भुगताया नहीं, एडवांस ले लिया, रॉ मटेरियल नहीं था, बीच में उतार दिया उसको, तो कस्टमर दोबारा नहीं जाता उस बस में। हमने ये जहाज जो मिलजुल के हम सारे पुर्जे, मैनेजमेंट, इंजन उड़ा रहे हैं, हमने इसको और बढ़िया एफिशिएंट तरीके से एयरलाइन सर्विस को चलाना है। अब एयरलाइन ना सोच लेना हमने करना शीशे का ही काम है।
तो उदाहरण दी है कि परिस्थिति आगे कैसी भी हो सकती है, कोरोना दोबारा भी आ सकता है, टफ टाइम दोबारा भी आ सकता है। हमने देखना है हमारी तैयारी क्या है। हमने अपनी तैयारी करनी है पूरी। लॉकडाउन दोबारा भी हो सकता है। कल परसों कोई दिल्ली से आया था, राहुल बैठा था मेरे पास, वो खड़ा था। दिल्ली से आने वाला क्या कहता था, सर ये मार्च में ही क्यों आता है, अब तो इंक्रीमेंट होती है, इस साल मार्च में लॉकडाउन आ जाता है। तो परिस्थिति कैसे भी हो सकती है, हमने देखना है कैसे मैनेज करना है इसमें, इसको कैसे हम बेस्ट वे में एफिशिएंटली चला सकते हैं और इस उड़ान को रुकने नहीं देना है। अगर ये उड़ान रुक गई तो ये नीचे को आएगी। 4 जहाज और आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे, नया स्टाफ लेके आएंगे, उनकी सर्विस अच्छी होगी, उसको कैसे कंपीट करेंगे हम? हमने उसकी तैयारी करी। मैं थोड़ी सी आपकी आंखें खोल रहा हूं। हमने अपना प्रोडक्ट बेस बड़ा किया है। सिर्फ इकोनॉमी क्लास सीटें नहीं है जहाज में, बिजनेस क्लास लेके आए हैं, उसमें और फीचर डाल रहे हैं। फीचर क्या है हमारे? एलसीडी स्क्रीन लगा दी है सामने कस्टमर को, एल्युमिनियम लग गया है, यूपीवीसी लग गई है, और उसको मसाजिंग चेयर दे दी है ताकि कस्टमर जाए। ये हमारा जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, यही हमें बचाएंगे, यही हमें कस्टमर रिटेन हमारा इसी वजह से होगा कि हम एक सोल्यूशन ओरिएंटेड कंपनी बन गए। हमारे पास सारा कुछ है, इन हाउस है। सोल्यूशन समझते हो? एक तो होता है कि बस सीधा चीज बेच दी, एक होता है कंसल्टेंसी भी दे दी साथ में। अब हमारी कंपनी एक सोल्यूशन प्रोवाइडर बनने जा रही है। मतलब हम सारा ज्ञान भी दे रहे हैं। आज एक बंदा आया था, तिवाड़ी जी ने मिलाया, एकदम से कस्टमर आया, उसने बताया, कहता जी मेरा घर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। कस्टमर को इतनी नॉलेज थी, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, मतलब उसको कैसा शीशा चाहिए, उसका सवाल ये था। आप बता सकते हो कैसा देना चाहिए उसको? सूरज किधर से उगता है? ईस्ट। 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 सेट कहां पे होता है? वेस्ट। घूमता किधर से है? ईस्ट टू वेस्ट। फ्रॉम साउथ। सोलर लगता है छत पे, उसका मुंह किधर को करते हैं? साउथ की तरफ को। जब सूरज घूम के पीछे आता है, साउथ की तरफ से आता है। साउथ फेसिंग मैक्सिमम धूप रहती है, उसका है नॉर्थ ईस्ट। उसके घर की तरफ धूप नहीं आनी। हमने उसको सजेस्ट करना है, सोल्यूशन देना है कि उसको कौन सा शीशा लगाना चाहिए। क्लियर। ये काम कौन करेगा? आर्किटेक्ट करेगा? नहीं करता आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट छोड़ देता है, ग्लास वेंडर कर देगा। क्यों नीरज जी? आते हैं ये सवाल। आर्किटेक्ट को नॉलेज होती है इसकी? कुछ नहीं पता होता। आर्किटेक्ट की अपनी बिल्डिंग में शीशा लगना है, वो हमसे पूछ रहा है कि क्या लगाना चाहिए। तो हम अब सोल्यूशन देना चाहते हैं बंदे को। सोल्यूशन देने के लिए पहले खुद को पता भी होना चाहिए। ये जो मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट गिना दिया, पता भी होना चाहिए ना, तभी देगा बंदा। ये किसी किताब में नहीं लिखा है, ये एक्सपीरियंस से सीखा है हमने धीरे धीरे, और जितने लोग हमें कुछ ना कुछ बताते गए, हम सीखते गए, ऐसे ही पता चला हमें। अब जब हमने सोल्यूशन देना है तो उसको सारा प्रोडक्ट समझा देना है कि ग्राउंड फ्लोर पे सिक्योरिटी ग्लास लगना चाहिए, फिर डीजीयू ग्लास किस कॉम्बिनेशन में लगना चाहिए, एक शीशा एंटी लो होना चाहिए, एक क्लियर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, विंडो कौन सी होनी चाहिए। वो कहता मैं लकड़ी लगाऊंगा, लकड़ी तो 10 साल चलती है, ये तो एल्युमिनियम गल जाएगा, नमक की तरह हो जाएगा। ऐसे सवाल कस्टमर करता है आजकल। हमने उसका जवाब देना सोल्यूशन की तरह। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी स्किल बढ़ानी पड़ेगी। आप सभी को भी अपनी अपनी स्किल अपने अपने डिपार्टमेंट में बढ़ानी चाहिए।
जैसे हम कह रहे हैं प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, प्रोजेक्ट में उन्होंने इंजीनियर रखा होता है जिसका काम होता है शीशे को फेल करना, या किसी जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसको फेल करने के लिए रखा होता है। वो उसको काम ही ये दिया होता है कि आपने इसमें डिफेक्ट ढूंढना है और ये लॉट रिजेक्ट कर देना है। लेकिन हमारा चैलेंज क्या होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा जाए और हम ठोक के कहें कि हाँ इसमें नुक्स निकाल के दिखा। कॉन्फिडेंस तभी आएगा ना हमें। हम यहाँ पे वैल्यू क्यों चेक कराते हैं? वो कहाँ गया लड़का, वो बैठा रमन, वो रोलर वेव वैल्यू चेक करते हैं ना। ये लड़का आया कहता जी मैं करता तो हूं पर मेरी सुनता कोई नहीं है, ऑपरेटर सुनता नहीं है जी। ऑपरेटर को बता देता हूं, ऑपरेटर कहता है अगली लोडिंग में कर दूंगा ठीक, पर वो करता नहीं है जी, होती नहीं है ठीक। आपने अभी प्रोजेक्ट का शीशा बना के भेज दिया, मेरे को सेंट गोबिन वाले का फोन आया, कहता मुझे आपने जेब्रा की फोटो नहीं भेजी। जेब्रा समझते हो? प्लांट के पीछे एक काली चिट्टी पट्टी लगी हुई है, उसकी परछामी दिखती है, उसकी फोटो भेजनी होती है, उसमें पता लग जाता है कैसी क्वालिटी बनाई है आपने। सभी को तो बता रहा हूं, आपको अवेयरनेस हो कि क्वालिटी का लेवल कहां से कहां आ गया जमाने में, अवेयरनेस कहां से कहां आ गई है। और हम कहां पे घूम रहे हैं? हम तो वही कर रहे हैं जो पिछले 10 साल से कर रहे थे। कटिंग वाला शीशा वैसे ही काट रहा है जैसे काट रहा था, उसको आगे का पता नहीं क्या हो रहा है, चेंज कैसे हो रहा है जमाना। ये ट्रेनिंग सबको होनी चाहिए, अवेयरनेस सबको होनी चाहिए, क्वालिटी के प्रति जागरूकता सबको होनी चाहिए कि कस्टमर चाहता क्या है। हमें अपनी स्किल बढ़ानी है, स्किल बढ़ा के हमें अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाना है कोई फेल ना कर सके। प्रोडक्ट अगर कोई फेल नहीं करेगा तो हमारा जो कस्टमर बेस है हमारे से कोई नहीं ले जा सकता। चाहे 4 जहाज और आए, चाहे 10 जहाज और आ जाएं, हमारा जहाज अलग से उड़ेगा जंबो जेट की तरह। छोटे छोटे जहाज बहुत आएंगे, मार्केट में डिस्टर्बेंस बहुत आएगी, लेकिन अगर हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो सर्विस है वो A1 होगी तो हमारा कस्टमर दोबारा हमारे पास ही आएगा। नटशेल बताने का ये था कि आने वाला टाइम टफ है, हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। इस टफ टाइम में हमने कैसे गुजारा करना है और कैसे आगे बढ़ना है, अपने स्किल लेवल को कैसे और सुधारना है। आज पहला दिन आधे से ज्यादा निकल गया, अभी घंटे रहते हैं कुछ, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना। आज के दिन आप अपने आप से वादा करो, अपनी कोई भी 5 बुरी आदतें आज से छोड़ दो और 5 अच्छी आदतें जो आपने अपनानी है उसको लिख लो। लिख के उस पर वर्किंग करनी शुरू करो डे 1 से। आज से मैंने शुरू किया, मैंने न्यू ईयर शुरू किया। मैं रात को 12 बजे न्यू ईयर हुआ ना जब, तो गुड़िया छोटी है मेरी, उसको जब 59 हो गया था घड़ी पे, तो वो देख के एक्साइट हो गई थी न्यू ईयर होने वाला है। 59 के बाद 12 हुआ तो मैंने जपजी साहब का पाठ शुरू किया, आधा घंटा पाठ किया पहले 12:30 तक। दिन शुरू हो गया। ये साल में सबके लिए, अपने लिए भी, सबके लिए भी प्रार्थना की कि ये पॉजिटिव साल जाए और हम सब मिलजुल के इसमें तरक्की करें, बढ़ें। सुबह आज मैं बड़े देर बाद, आज जिम में भी मेरे ना मिट्टी थी, आज पहले जिम को साफ किया मैंने, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता जिम जाने का। जिम बना हुआ घर में, साफ सूफ करके आज मैं पहली बार जिम लगा के आया आधा घंटा। उसके बाद मैं यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे चलो आगे एक्टिविटी शुरू हुई। लेकिन मैंने कुछ अपने साथ वादे किए हुए हैं जो मैंने डे 1 से इम्प्लीमेंट करने शुरू कर दिए, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं मेंटेन रखूं। ऐसे मैं चाहता हूं आप भी करो अपने साथ।
अपने 5 ऐसी चीजें, 5 बुरी आदतें छोड़ो और 5 अच्छी आदतें शुरू करो आज से। न्यू ईयर का रेजोल्यूशन अपने लिए खुद तय करो, उसको लिखो कि आप कौन सी 5 हैबिट्स अपनी इस साल में इंप्रूव करेंगे। 5 ऐसे कौन से स्किल हैं जो आप और बढ़ाएंगे और सीखेंगे, अपनी लर्निंग बढ़ाएंगे। वो कुछ भी हो सकती हैं। मैं तो एक आइडिया दे सकता हूं आपको, करना आपने है अपने लिए, क्यों, जिंदगी आपकी है। तो आज जैसे एक नई डायरी, नया पेज आज से जैसे लिखना शुरू हुआ है, आज से ही उसको हम बढ़िया शुरू कर लें ताकि सारा साल हमारा बढ़िया जाए और हम प्रिपेयर रहें किसी भी तरह की मुश्किल घड़ी के लिए। ये लॉकडाउन, ये दोबारा कोरोना, ओमिक्रॉन पता नहीं कितने आएंगे, ये आते रहेंगे। हमने अपने आप को मजबूत करना है कि हम पे इसका कोई इफेक्ट ना आए। और कोई तिवारी जी आप भी बात शेयर करनी चाहो या कोई? ये जो बहुत बढ़िया विक्रम जी ने बात बताई है, ये आपकी जो नॉलेज है, ये वेव्स वाली, ये चीज़ें आएंगी कंपटीशन में आगे। इनकी नॉलेज जो है आप लोगों को होनी चाहिए। ये अपग्रेडेशन है, आप लोग अपने आप को अपग्रेड करो, वही लेवल पे नहीं रहना। हमने दूसरों से आगे जाना है, ऊपर जाना है, हमारी नॉलेज ज़्यादा हो, हम अपनी क्वालिटी का बेहतरीन ध्यान कर सकें। वो प्रॉब्लम जो आने वाली हैं, जो लोगों को समझ में आ रही हैं, वेव्स वाली ये बात जो है अब समझ में आती है लोगों को, तो इनको सुधारना पड़ेगा। हमारे को कुछ भी सीखनी पड़ेगी चीज़ें जो हमको नहीं पता है। तो अपग्रेड करने में अपने आप को डेली कुछ ना कुछ बदलाव लाओ। ये कोरोना वाली बात चलो यही मैं आपको कर लेता हूँ। अभी आपकी इम्यूनिटी अगर ज़्यादा रहेगी, इम्यूनिटी हमने सीखी है कोरोना के दौरान। इम्यूनिटी क्या होती है? ये विटामिन सी से और डी से आती है। धूप में बैठ के संतरे खा लो तो वो इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो ऐसा ही है इसमें कोरोना में। और क्या है कि आप कहीं घर में बैठ जाओ, दिक्कत आ गई थी तो थोड़ा पैसा जोड़ के रखो। मतलब कहने का कि अगर हम ये चीज़ें सीखते हैं तो हमारे को ये इफेक्ट नहीं करेगी, डर नहीं डालेंगे। नहीं तो डर रहेगा कि फिर भूखे मर जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको बताई गई हैं कि आप अपने आप को उसके मुताबिक स्ट्रॉन्ग बना लो अपने आप को। ओके। बीच में मैंने एक नहीं बता पाया आपको कि हमारे बीच एक नया परिवार भी जुड़ा है, वो है एल्युमिनियम विंडो की टीम। उनके लिए एक बार विशेष ताली बजाएं। और अब हमारे घर में एल्युमिनियम विंडो भी बनना शुरू हो गया है, तो उनका भी ध्यान करना है। उनका ग्लास टाइम से बना के देना है, क्योंकि टाइम से नहीं मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको, हमारे बीच सेल टीम बैठे हुए हैं, सेल जीएम भी बैठे हैं, उनके लिए विशेष ताली एक बार बजनी चाहिए। देखो बड़ी मुश्किल से ऑर्डर लेके आते हैं हमारे पास। इनकी जो भी मांग है, जो भी ये चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जैसा क्वालिटी चाहते हैं, हमारा हक भी है, हमारा दायित्व भी है कि हम ऐसा चीज बना के दें कि इनको ऑर्डर आराम से मिल जाए। तो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बोलो। हाँ जी, नहीं सुन पाया यार, कान मेरा थोड़ा पतला है। बोलो। तो सही से बोलना, संकल्प के साथ बोलना। मैं बार बार कहता हूं, मैं ब्राह्मण आदमी हूं, हाथ में कर लेके बोलता हूं, संकल्प करवाता हूं। और आप ऐसे ही बोलो, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो बिल्कुल इनको हमने ऐसा वादा करना है कि जो भी प्रोडक्ट चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, तो इनको बना के दें, तभी ऑर्डर ले आ पाएंगे। जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जितने भी बड़े बड़े कोठी, जितने बड़े बड़े बंगला, फार्म हाउस, नीरज शर्मा जी ऑर्डर लेके आते हैं, तो इनके लिए एक बार विशेष ताली बजनी चाहिए। और जितने भी JBMS की टीम आई हुई है, उनके लिए विशेष ताली, क्योंकि आज पहले आ गए हैं। तो आज हमने थोड़ा सा स्मार्ट प्ले किया।
आज हमने लंच पहले रख दिया, मीटिंग बाद में रखी। अगर लंच बाद में रखते, मीटिंग पहले कर देते तो आपका ध्यान वहाँ रहता। नहीं तो समझ गए हैं। नींद नहीं अभी ज्यादा खा लिए नींद। तो मैं चाहूंगा कि अपना ये भी चेंज है, बदलाव है ये, कि कुछ लोग कभी टाइम पे नहीं आते थे, आज टाइम पे आए। ये बदलाव है, वेलकम करना चाहिए, ताली बजाओ इसके लिए। पिछली बार हमने ताली बजाई थी लेट आने के लिए, अब टाइम पे आने के लिए भी बजनी चाहिए। तो ये 2022 शुरू हुआ है, 365 दिन, 365.25 डेज का चक्कर है ये, जो पृथ्वी ने सूरज के आले दुआले पूरा कर लिया है और आज नया शुरू है। ये अपने मनीष जी बता सकते हैं कैसे रहेंगे ग्रह गुरु इस बार। दिक्कत है तो बादल तो हैं आगे, जहाज के आगे। अब हमने देखना है कि जहाज को कैसे उड़ा के लेके जाना है। तो कुछ भी नहीं, डरने की जरूरत नहीं, आप सारे सेफ हो अगर यहाँ पे हो। बशर्ते अगर जैसे मैनेजमेंट चाहती है, अगर ऐसा बदलाव किया तो कोई भी बादल हमें ढक नहीं सकता, मैं वादा करता हूँ आपसे। तो डरने की कोई बात नहीं, हिम्मत है, जोश भी है और सारे हिम्मत से काम करेंगे। कोई बादल, कोई भी घटा, कोई भी बारिश हमें नहीं पीछे छोड़ सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि नीरज शर्मा जी भी कुछ हमारी टीम को बोले और आशीर्वाद दे। ये भी ब्राह्मण आदमी है तो आशीर्वाद बहुत जरूरी है। धन्यवाद इनके लिए और ताली बजनी चाहिए। डरना नहीं है, बिजली का बिल है। मनीष जी ने तो खैर बताया कि आने वाला साल कैसा होने वाला है, उसमें टर्बुलेंस रहेगी जैसा विक्रम सर ने बताया। तो जो मेरी लर्निंग इन्हीं में से है कि 5 बुरी चीज़ें छोड़ने को कहा गया आपको। तो आप में से जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे में तो कोई छोड़ने वाली बुरी चीज़ है ही नहीं, तो ये पहली बुरी चीज़ है, आप उसको छोड़ दें। फिर अगली चीज़ बताई कि आपने 5 नई चीज़ें सीखनी है। तो कई बंदे मिस्टर परफेक्ट बैठे और सोचते हैं कि मुझे सीखने को, मुझे तो सारा आता है, इतने साल से प्लांट चला रहा हूँ। तो ये दूसरी बुरी चीज़ होगी। परफेक्शन किसी में नहीं होती, हर दिन हमने नई चीज़ सीखनी है। और प्रोडक्शन के लोग बहुत मेहनत करते हैं और तब कहीं जाके आज की डेट में अगर मैं ग्लास के भी प्रीमियम को देखता हूँ तो वो इसीलिए मिलता है क्योंकि हम एक क्वालिटी के प्लांट में क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इनफैक्ट आप जिस लेवल से, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आगे उसको और बेहतर बनाइए। हमें एल्युमिनियम के लिए यही सपोर्ट जिस तरीके से आप कर रहे हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ के करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम एटलीस्ट आपके जो इनपुट हैं उसके कारण कभी हमें कमी महसूस होगी किसी भी टीम में। यहाँ पे बाकी टीम भी बैठी है, बाकी स्टाफ भी बैठा है जो कि हमें हमेशा हेल्प करता है। तो उन सब के लिए मेरा और उनके परिवार के लिए हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत शुभकामनाएं। ज़्यादा ज्ञानी पंडित तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मैंने एक मैसेज पढ़ा था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि जो पंचांग सिस्टम है हमारा, तो पंचांग में 60 नाम रहते हैं अलग अलग। तो हर साल का कोई एक नाम देते हैं। तो 21-22 के लिए जो नाम था वो पलवा था, पलवा। तो उसका मतलब था कि हम मुश्किल समय के दौर से गुजर के एक अच्छे समय में प्रवेश कर रहे हैं। और वो वाकई वैसे हुआ जैसा लिखा गया, डार्कनेस टू लाइट। तो 21-22 वाला साल ये ऐसा है। और 22-23 जो साल है वो शुभकृत के नाम से जाना गया है, जिसका मतलब है कि ये हमारे बिजनेस के लिए ऑस्पिशियस होगा। तो ये वाइब्रेशन, टर्बुलेंस सब आती रहेंगी, लेकिन अपनी फ्लाइट जो है वो जारी रहनी चाहिए। और कंपटीशन कैसा भी हो, अगर हम बढ़िया कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से हमें कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग ईयर।
और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। तो अब हमने समाप्ति की ओर जाना है, तो एक बार जोश के साथ क्या करना है, बोलना है, बोल के दिखाओ एक बार। हम अपने ग्राहक को, बोलो आगे बोलो, संदेश पूरा करना है आपने। हम अपने ग्राहक को क्या करना है, दुबे जी बोलेंगे, दुबे। हम अपने ग्राहक को तय किए गए समय से पहले बिना किसी खराबी के पूरा माल सप्लाई करेंगे। दुबे जी को तो पता लग गया है, और आपको भी अगर गांठ मान ले एक चीज, तो जैसे दुबे जी आज ने कोट पा के देखो कितना सुंदर लग रहा है, आपको भी ऐसे सुंदर बना दे हम। तो मैं चाहता हूं कि हर क्षण हर समय एक गोल आपको याद कराए, तभी जाकर। मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि सबसे पहले तो आपको इस नए साल का हार्दिक बधाई हो। ये 2022 खुशियां भरा हो और सारे आदमी तरक्की करें। तो ये कहते हैं कि मेहनत रंग लाती है, मेहनत रंग लाती है, ये सही बात है। इसमें बहुत आदमी जो मेहनत किए वो आगे बढ़ गए। कोई ऑपरेटर बन गया मशीनों का, कोई सुपरवाइजर बन गया, कोई लाइन इंचार्ज बन गया। तो उन्होंने सोच चेंज किया है, तभी आगे बढ़ा है, पॉजिटिव सोच रखा है। केवल नहीं, हम सारे आदमी पॉजिटिव सोच रखें और सारे आगे बढ़े। क्या बात है, ताली बजाओ जी एक बार के लिए, क्या बात है। ये सबका से तिवारी साहब पर जाता है। इन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से टीम को गाइड करके बड़ी सूझबूझ के साथ लेते आ रहे हैं। ये मेरे अंदर ये चीज नहीं थी, मैंने तो ये कांग साहब से सीखा है, इसके लिए बधाई। एक बार तिवारी साहब के लिए जोरदार ताली। एक बधाई तो कांग साहब को जाता है जी, कांग साहब के लिए। इन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से मीटिंग करके अपने टीम को गाइड करके अभी तक काम करवाते आ रहे हैं और आगे करवाते रहेंगे। धन्यवाद। ऐसा ही जोश रखना है हमने 2022 में। तो 22 जो कह रहे हैं विक्रम सर, कोई मेहनत तो है, रंग तो लाती है। कहते ना जो दिखेगा वही बिकेगा, कहते कि नहीं कहते? क्या कहते हैं? जो दिखेगा वही बिकेगा। अगर अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो तो आपका बिकेगा माल, आपको नंबर लगेगा यहाँ पे, आपके माल लेने के लिए लोग आएंगे आपके पास और आते रहेंगे और आते रहेंगे। तो हमारा जो सोच समझ पूरा समझदारी के साथ चलना चाहिए। बुरी आदतें जो छोड़ दो आप, अच्छी आदतें विक्रम सर ने बोला है वो इतनी मेहनत। एक आदमी से मैंने पूछा कि अरे जितना पैसा हो आप तो क्या करोगे? कहते हम तो नज़ारे लेंगे। तो देखो विक्रम सर कितनी मेहनत करते हैं, एक किसके लिए? आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें कितना बड़ा परिवार जुड़ा हुआ है। इतना पैसा लगाकर टेंशन कितनी है। मैं रहता हूं विक्रम सर के साथ, मुझे पता होता है सारा दिन टेंशन में। इतना करोड़ों रुपया कहां से आएगा, कैसे राउंड आएगा, कैसे किसको देना है, कैसे ये चलेगा संस्था, आप मेजर नहीं कर सकते। मैं तो 12 घंटा तो रहता ही हूँ विक्रम सर के साथ, तो मुझे दिखता है। लेकिन ये सिर्फ ये अपने लिए नहीं करते, ये आप लोगों के लिए। मैं एडवांस की बात करूं या सैलरी की बात करूं तो जहां से मर्जी हो, इनको पता होता है। मैं फिर भी नहीं बोलता हूं, लेकिन कहते यार दिवाली आए तो एडवांस देना है तुम्हारे बंदे को। तो ये चीज ये इसलिए है कि आपका परिवार, आपको कोई दिक्कत ना आए। जो भी जैसा भी है, हम उसको चाहते हैं कि अपने तरह उसको ढाल लें और अपने जैसा बनाएं। तो आप लोग का भी ये फर्ज है कि आप अच्छी आदतों के साथ जिए और अच्छी आदत सीखें कि आपका परिवार भी आपसे खुश रहे और कहे कि क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए। जो आपको सैलरी पहले 15 तारीख को मिलती थी, 14 को मिलती थी, अब ये 10 तारीख से पहले मिला करेगी। लेकिन ये हमारे हरजिंदर जी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि अगर माल टाइम से अगर भेज दें तो ये बहुत और भी बढ़िया हो सकता है।
तो एक बार हरजिंदर जी के लिए भी ताली बजनी चाहिए। इनको रोल और जिम्मेवारी भी बहुत दे दिया कांग साहब ने कि टाइम से भी अगर काम हो तो ये भी बड़ी मुश्किल नहीं है, कांग साहब ने भी व्यवस्था आपके लिए कर देंगे। इस चीज की जिम्मेदारी खाली हरजिंदर जी की नहीं है, आप सभी की है। हम टाइम से सप्लाई देंगे, जो गोल स्टेटमेंट का लास्ट पार्ट है सही सप्लाई देंगे तो हमें पैसा टाइम से आता है, और पैसा जमा नहीं होता, वो टाइम से जहाँ जहाँ जाना चाहिए वहाँ वहाँ चला जाता है। जब हम फंसा देते हैं कुछ ना कुछ तो चीज़ें लेट होती जाती हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी हम सबकी इकट्ठी जिम्मेदारी है। तो बिल्कुल धन्यवाद सबको। अब अपना अपना काम पर अपने अपने मशीन पे लौट जाएं और अपने सुपरवाइजर से मिले और अपनी व्यवस्था, अपनी जो मिला हुआ है आपको काम, वो काम को पूरा करें, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन के बीच कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो हमने वादा किया है माल देने का, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हमने नया साल भी बनाया और खुशियाँ भरा भी रहा, और जितना भी टाइम हमने जो भी आप लोग के साथ दिया है वो अब यादगार है और कुछ सीखने को मिला है। इसको घर लेके जाइए, अपने बच्चों को भी शादी कीजिए। धन्यवाद।